ठीक है, तो ये मंत्र नंबर 17 है ईशोपनिषद। इसमें टोटल 18 मंत्रास हैं और हमने 16 मंत्रास पूरे कर लिए हैं। अभी हम 17 नंबर वाले मंत्रा पे हैं और एक फिर लास्ट रह जाएगा, मंत्र नंबर 18। तो इस तरह से है। वायु अनिलम अमृतम अत इदम भस्म अंतम शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर। इसका अनुवाद है, इस क्षणभंगुर शरीर को, क्षणभंगुर यानी कि टेम्पररी, यानी क्षण भर के कुछ समय के बाद ही शरीर नष्ट होना ही है, भस्म हो जाने दें। ये एक भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि ये शरीर को भस्म हो जाने दें। अंतिम संस्कार में क्या होता है, शरीर भस्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है, इसलिए बोला गया इसको भस्म हो जाने दें। प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। तो प्राण वायु क्या है, शरीर के अंदर जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी होता है उसे कहते हैं प्राण वायु। आप कहोगे कैसे है ये? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाता है, एक जैसे गुब्बारा है, अगर गुब्बारे में हवा ना हो तो गुब्बारा क्या, आप देखोगे गुब्बारा अच्छा लगेगा? एकदम सूख जाएगा। या एक कहीं आपने देखा होगा, एक गुब्बारा आता था पहले, वो साइकिल के पीछे बांध के लाते थे, उसमें साइकिल में हवा, उसमें हवा गुब्बारे में हवा डालते थे और वो ऐसे ऐसे करके आकाश में चले जाता था, आसमान में। तो वो एक गुब्बारा था जिसके अंदर हवा थी। तो क्या विदाउट एयर, उसके बिना वो क्या वो बैलून ऊपर जा सकता है? नहीं। अभी भी आप देखते हो कई लोग, जैसे फेस्टिवल्स आता है, स्पेशली ये इंडिपेंडेंस डे, या आप अलग अलग फेस्टिवल्स देखते हैं, अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें भी लोग ये सारी चीजों का यूज करते हैं। तो उसमें भी जो गैस बैलून्स होते हैं, तो उसमें भी एक सबसे कॉमन आता है जिसको हम कहते हैं हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून भी जब ऊपर जाता है, ऊपर जाते 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 आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वो ऊपर चले जाता है, उसके बाद जैसी एयर खत्म होती है वो एकदम नीचे 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 डाउन को आने लगता है। ऐसा होता है ना हॉट एयर बैलून के साथ। सिमिलरली हमारा भी जो ये शरीर है, अगर इस शरीर में प्राण वायु ना हो, प्राण वायु आप सब समझे, जो शरीर को चलाने के लिए वायु जरूरी है, अगर वही ना हो तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए प्राण वायु शरीर में होनी ही चाहिए। जिसके शरीर में प्राण वायु ना हो उसके शरीर में प्राण ही नहीं हो सकते, वो प्राणहीन है, वो मृत के समान है, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो प्राण वायु का मतलब है वो वायु जो हमारे शरीर को चलाती है। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो बोलते हैं एयर ऑफ लाइफ। इंग्लिश में अगर इजी लैंग्वेज में इसको बोला जाए, एयर ऑफ लाइफ। आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहां भी यही लिखा है। ठीक है। अब जो प्राण वायु है, इसमें भक्त प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है, प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश। अब वायु का पूर्ण कोश क्या है, बड़ी मुश्किल लग रही है हिंदी यहाँ पे। जब आप इसका इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। वायु के पूर्ण कोश का मतलब है टोटेलिटी ऑफ एयर। यानी आप जो एयर देख रहे हो, आसपास आपके सारे सराउंडिंग में हवा है, एयर है, तो हमारे शरीर से जब प्राण वायु निकल जाएगी तो वापस इस एयर में मिल जाएगी। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मेरे शरीर को, यानी कि जो टेम्पररी शरीर है, क्षण भंगुर, क्षण भर तक रहने वाला है, हमारे को हो सकता है दिखते हुए दिखाई दे 70-80 साल रह रहा है, मगर क्षण के समान ही है। क्षण यानी कि कभी भी ये जा सकता है, इमीडिएट, कभी ये टेम्पररी है शरीर बिल्कुल। और आगे कह रहा है प्राण वायु, जो शरीर को चलाने वाली वायु है, वो बाहर की जो टोटेलिटी ऑफ एयर है, जिसको यहाँ पे बोला गया वायु के पूर्ण कोश में विलय होने जाने दें। विलय यानी मर्ज। तो आसान शब्दों में शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर के अंदर की जो प्राण वायु है वो आसपास के सराउंडिंग के एयर में मिल जाएगी। इसे कहते हैं वायु के पूर्ण कोश में मिल जाना। जब आप इसका इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको इजी आएगा। इसलिए कई बार भक्त कहते हैं कि मैं तो हिंदी पढ़ता हूं, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। अगर मान लीजिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे तो भी कई वर्ड्स का कंफ्यूजन आएगा, बहुत से वर्ड्स का कंफ्यूजन आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है जिसको कहते हैं इम्पर्सनलिज्म, मायावाद। अब आप कहोगे इम्पर्सनलिज्म है क्या? अब इंग्लिश में बड़ा अजीब सा लग रहा है। इम्पर्सनलिज्म का मतलब कि मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है या भगवान की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, ये समझ आ रहा है, मगर है क्या भगवान? जो लोग वो मनाते हैं अपना, मायावादी लोग, उसको कहते हैं निराकार। तो उसको शॉर्ट में इंग्लिश में इम्पर्सनलिज्म लिख दिया जाता है। मगर जब आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हिंदी में भी कई वर्ड ऐसे होते हैं, ऐसे ये वाला था वायु का पूर्ण कोश,
मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फर्स्ट टाइम मैंने भी पढ़ा, मुझे भी नहीं समझ आया। जब मैंने ईशोपनिषद कई साल पहले पढ़ा, मैंने कहा ये मतलब क्या होता है, वायु का पूर्ण कोश, इतनी टफ हिंदी लिखी है। पर जब आप इंग्लिश को भी रेफर करोगे तो पता चलता है हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके कि कितना इजी है पढ़ना। इसलिए हिंदी इंग्लिश को कंबाइन करके पढ़ना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि हम सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। जब आप इंग्लिश हिंदी को कंबाइन करोगे तो आपको इजी लगेगा। आगे यहाँ पे आता है, इसको शेयर करता हूं दोबारा से, स्क्रीन शेयर। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें। तो भक्त कह रहा है कि मैंने कई प्रकार के यज्ञ करे हैं, उनका स्मरण करें। शरीर नष्ट हो जाने के बाद मैंने इस शरीर में आज तक जितने भी यज्ञ करे हैं, जितने भी आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, उसका स्मरण करें। और चूंकि आप परम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। आप ही चरम भोक्ता हैं, चरम यानी अल्टीमेट, हर चीज के भोगने वाले आप ही हैं। अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि जब मेरा ये शरीर छूटे, मेरे शरीर छूटने के बाद ये मेरे शरीर की प्राणवायु हवा में मिल जाए। और क्या हो, जितने भी मैंने यज्ञ करे आज तक आपको प्रसन्न करने के लिए, जैसे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ या स्वाहा स्वाहा, ये जो भी मैंने आज तक यज्ञ करे हैं, हे भगवान उसको याद करें। क्योंकि इन सारे यज्ञ किसके लिए हैं? हे भगवान श्री कृष्ण आपके लिए हैं। अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसका स्मरण करें, याद करें कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। ऐसा क्यों बोल रहा है भक्त? क्योंकि जब व्यक्ति प्राण त्यागता है ना, तो उसको सबसे पहले भगवान याद आते हैं। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मेरे शरीर से जब प्राण निकलने लगे, क्या मुझे अंत समय में भगवान का स्मरण आएगा या नहीं आएगा? मान लो नहीं आया तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए भक्त प्रार्थना कर रहा है, हृदय से निकाल के प्रार्थना कर रहा है, अपने हार्ट से, अपने मन से प्रार्थना कर रहा है, पूरे जोर लगा के कि मेरे शरीर से जब ये प्राण निकलने वाले हो, आप मेरे द्वारा जितनी भी भक्ति करी हुई है उसको याद करें। उसको याद करके स्मरण करें कि मैं आपका भक्त हूं, मुझे अपने पास बुला लें। तो भक्त प्रार्थना करता है अंत समय में। हमारी पूरी लाइफ एक टेस्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो होगा डेथ पे, कि आपको भगवान का स्मरण आया या नहीं आया। और कोई टेस्ट नहीं होंगे, फर्दर टेस्ट आप सोच रहे हो कोई रिटर्न टेस्ट होगा या कोई बहुत बड़े टेस्ट होने वाले, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट होगा डेथ पे, कि अंत समय में भगवान का स्मरण हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अंत समय इतना टफ होता है, अच्छे अच्छे लोगों के कहते हैं ना छक्के छूट जाना, मैं बहुत सारे लोग उसी समय हार मान लेते हैं। वो उनका जो डेस्टिनेशन होता है उनको स्मरण नहीं आता। तो ये सब यहाँ पे बताएंगे कि कैसे भक्त यहाँ पे प्रार्थना करता है अपने अंत समय में। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे इस श्लोक में। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? आत्मा कभी भी निराकार या निर्विशेष, निर्विशेष और निराकार मतलब एक ही है, नहीं होता। यानी आत्मा निराकार नहीं है। प्रत्युत भक्ति वेश जो है वह आकारहीन होता है। भौतिक वेश जो है वो है आकारहीन होता है, और वह अविनाशी पुरुष के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है। यहाँ पे बोल दिया प्रभुपाद जी ने, कोई भी जीव, कोई भी आत्मा निराकार नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञानी गलती से मानते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को, मतलब आप ये लीजिए स्टैम्प। कई बार लोग कहते हैं कहाँ लिखा है आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का आकार होता है? देखो यहाँ लिखा है, तात्पर्य में लिखा है। जिसको श्रद्धा नहीं है बोले मैं क्यों मानूं, ये तो किसी इंसान ने लिख दिया ना। प्रभुपाद तो इंसान थे, भगवान ने कब बोला? तो हमें ध्यान, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस श्लोक में लिखा है कि भक्त प्रार्थना कर रहा है, भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से। शरीर नष्ट होने के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो भगवान से बोल पा रहा है। इतना आपको समझ आ रहा है? तो जो बोल पा रहा है उसका मुंह होगा। शरीर नष्ट हो गया, अंत समय में स्मरण आएगा इस शरीर के अंदर। अब शरीर नष्ट हो रहा है, शरीर को बुलवा कौन रहा है? आत्मा। अब बुलवा आत्मा रही है तो इसका मतलब आत्मा का मुंह है। शरीर को चला रहा है तो इसका मतलब आत्मा का पैर है। हाथ उठ रहा है तो इसका मतलब आत्मा का हाथ है। फिर आत्मा निराकार कहाँ है? प्रार्थना कैसे करी जाती है? ऐसे। अगर जिसके हाथ ही ना हो, आत्मा अगर निराकार हो, तो प्रार्थना कैसे करेगा भगवान से? इससे ही पता चलता है कि आत्मा निराकार नहीं है। फिर भी लोग बोलते रहेंगे
हमने टीवी में देखा है, टीवी सीरियल में ऐसा दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया टूं टुडुनु 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 टुडुनु, ऐसे करके आवाज आती है, उसमें बताया गया है आत्मा निराकार है, मगर आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का भी आकार है। अगला यहाँ पे हम आगे चलते हैं इसी श्लोक में। विकास क्रम में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जल से, इसमें हम शायद थोड़ा आगे आ गए हैं, ये वाला श्लोक, हाँ यहाँ पे हैं हम। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शूकर का। सुअर क्या खाता है? मल। जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त व्याघ्र का शरीर प्रदान किया जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस लाइफ के बाद भी लाइफ है, लाइफ आफ्टर लाइफ, यानी कि शरीर नष्ट, शरीर के नष्ट हो जाने पे भी आत्मा का विनाश नहीं होता। यही भगवान ने बार बार भगवत गीता में एक ही बात बोली है कि नष्ट नहीं होता। फिर भी लोग कहते हैं प्रभु जी शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा भी नष्ट हो जाती है, हम क्यों माने? आप देखो, एक सुअर होता है, सुअर क्या काम करता है? बच्चे पैदा वो भी करता है, खाना सुअर भी खाता है, क्या खाता है? मल, टॉयलेट खाता है। आप जो हमारा जो एक्सक्रीटा या स्टूल जाता है ना पाइप से भर भर के, तो वो स्टूल पे खड़ा होता है। कभी भी आप देखोगे पिग अच्छी जगह पे नहीं होते, साफ सुथरी जगह में पिग्स नहीं रहते। पिग्स रहते हैं जहां पे स्टूल हो, जहां गंदा हो, उनको अच्छा लगता है कीचड़ में लोटना। हो सकता है हमारे लिए गंदा हो, डर्टी डर्टी चीची चीची, मगर सुअर के लिए बहुत अच्छा, इंजॉय सुअर भी कर रहा है। पहला काम क्या करता है सुअर? यानी कि रिप्रोडक्शन, अपनी संतान उत्पन्न करता है, सुअर भी कर रहा है। ईटिंग, सुअर भी मल खा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, बच्चे हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं सुअर। और उनके बच्चे कितने होते हैं? हमारे एक बच्चा, दो बच्चा, ट्विंस, या तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, इससे ज्यादा कितने? सुअर के एक एक बारी में आठ आठ दस दस। एक डॉग देखो, डॉग के दस दस बच्चे निकलते हैं एक बारी में, छह छह सात सात बच्चे होते हैं। तो उन्होंने क्या तरक्की कर ली? इसलिए लाइफ का इतना ही एम नहीं है। दो चीजें हम में और सुअर में, यानी हर जानवर में कॉमन है। तीसरा, सोते हम भी हैं, सोता सुअर भी है, सुअर भी सोता है, एक डॉग भी सोता है। और चौथा, जब लड़ाई होती है या सुअर को मारने जाओ तो सुअर भी अटैक करने के लिए आता है, और हम लोग भी अगर कोई मारने आए तो अटैक करने के लिए अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो इसका मतलब हमारे में और सुअर में ये कई हद तक चार सिमिलैरिटी है, फर्क सिर्फ इतना है हम उसको सोफिस्टिकेटेड वे से कर रहे हैं, यानी अच्छे से प्यार से कर रहे हैं, मगर एक सुअर है वो गंदी तरह कर रहा है। मगर देखा जाए तो हम में और सुअर में ज्यादा भेद नहीं है। भेद इतना है कि मनुष्य जीवन का पर्पस है कि भगवान को जानना, और जो इस लाइफ को त्याग, ऐसी त्याग दे, सुअर की तरह निकाल दे अपना जीवन। फर्क सिर्फ इतना है, मल नहीं खा रहा, वो कूड़ा बाकी कचरा खा रहा है, बाकी अनाज खा रहा है, बस ऐसे ऐसे करके पेट भर रहा है और उसको टॉयलेट में निकाल दे रहा है। तो खा तो वो भी वही रहा है, कर वो भी वही रहा है, सिर्फ उसको सोफिस्टिकेटेड वे से, मगर उसने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। क्या सुअर धर्म का पालन कर सकता है? क्या एक डॉग धर्म का पालन कर सकता है? एक बाघ जो खून पीता है, जानवर का मांस खाता है, क्या वो कर सकता है भगवान की भक्ति? इसलिए मनुष्य जीवन हमारे को बहुत 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 मेहनत से मिला है। आपको ह्यूमन लाइफ ऐसे ही नहीं मिल गई कि भगवान ने कहा जा तेरे को पास कुछ काम धंधा नहीं है, मैं तेरे को भेज देता हूँ, पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे जाके तू अपना थोड़ा काम धंधा खोल लियो, वहां पे तेरा शायद काम सेटल हो जाए, उसके बाद आ जाइयो। तो हमारे को यहाँ पे भेजने का पर्पस है। अगर हम यहाँ पे आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है, आप सोच के देखो, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। इंडिया में भी 800 करोड़, इंडिया में भी 125 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, जो कि एक रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है। उसके बावजूद आप देखो कितने लोग हैं भक्ति में। इंडिया में सबसे ज्यादा भक्त हैं, ये बात तो आप मानते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं, श्रद्धालु सबसे ज्यादा इंडिया में है। उसके बाद आप देखो वैष्णव मार्ग में कितने हैं। ज्यादातर लोग तो कर्म कांड, मायावाद इसमें छट गए या नास्तिक में छट गए।
अब देखो कितने लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, पॉइंट कुछ पॉइंट परसेंटेज में है। एक अगर 125 करोड़ है, 1 करोड़ भी नहीं है जो वैष्णविज्म का फॉलो करते हैं। फॉलो करने की बात हो रही है, रील बनाने की बात नहीं हो रही कि रील बना के यूं यूं ऐसे करके डांस कर रहे हैं बस। फॉलो की बात हो रही है कि जो फॉलो कर रहा है 1 करोड़ से भी कम है, यानी कि 1% से भी कम लोग हैं जो वैष्णविज्म का पालन करते हैं। अगर इतने लोग कर रहे होते तो सारे ही भक्त होते। तिलक लगाना वैष्णविज्म नहीं है, या हरि बोल करना वैष्णविज्म नहीं है। मार्ग पे चलना, इसमें कौन फॉलो कर रहा है? बहुत कम। और उसमें से भी स्ट्रांग कितने? बहुत ही कम। जो अच्छे से पालन कर रहे हैं उसमें से भी शुद्ध भक्त और भी कम। इसलिए वैष्णविज्म में इतने कम है। तो आप देखो, आपको मनुष्य जीवन मिला, हम लोगों को सबको मिला, तो भगवान ने कुछ सोच के दिया है। भगवान चाहता है जल्दी से मेरे पास वापस आ जाए। हर किसी को भगवान भक्ति नहीं देंगे। बाकी लोगों को धन देंगे। दुर्योधन को क्या दिया? धन। मगर धन के बदले में दुर्योधन को क्या मिला? क्या मिला दुर्योधन को? कितने टाइम तक रहा धन? स्वर्ग लोक मिल गया। स्वर्ग लोक तो आपको बताएं, इंद्र तक जो है, इंद्र भी धरती में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि धरती में चाहता है धरती के लोग उसकी पूजा करें। पूजा यहाँ के लोगों से कराना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में उसकी भी ज्यादा कोई इज्जत नहीं है। ये बात सच है। ये कोई देवी देवता का अपमान नहीं है, ये ट्रुथ है। तभी तो गोवर्धन लीला में इंद्र क्यों डुबाना चाहता था ब्रजमंडल को? इंद्र भी यहाँ पे कंट्रोल पाना चाहता है, क्योंकि पता है यहाँ के लोग सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं। आप लोगों को ऊपर के लोक में चले जाएंगे, प्रभु जी देवी देवता भी तो भक्त होते हैं ना। भक्त तो है, मगर जब आपके पास ऐश्वर्य आ जाएगा तो आप भक्ति कर नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी यहाँ आना चाहते हैं। ऊपर के लोकों में और इस पृथ्वी में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? ऊपर के लोकों में बीमारियां नहीं है, बूढ़े नहीं होते। ब्रह्मा जी देख लो, या बाकी देवी देवता देख लो, देवी देवता बूढ़े नहीं लगेंगे। इंद्र को देखा कभी बूढ़ा? नहीं देखोगे। उनमें ये है कि बीमारी जन्म मृत्यु है, पर बूढ़े नहीं होंगे और बीमारी नहीं लगेगी। और जब वहां पे आप देखो, पर वहां पे कोई लीला स्थल ही नहीं है। लीलाएं कहाँ हुई है भगवान की यहाँ पे, इस पृथ्वी पे, जिसे धरा धाम कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान के जितने भी धाम हैं, यहाँ पे भगवान की लीला हुई है। यहाँ पे स्पेशली दर्शन करने वो तक आना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत स्पेशल है। हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, इसको ऐसे ही ना गवाएं। यही यहाँ पे ईशोपनिषद बताना चाह रहा है। और जैसा जैसा जिसका अंत समय तक भाव बना रहेगा, उसको वैसा ही जीवन मिलना है। अगर किसी ने पूरे जिंदगी भर मांस खाया है, तो भगवान कहेंगे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? चाकू से पहले तू लेके आता है, मार्केट में जाता है, फिर चाकू से उसको काटता है, फिर लेग पीस निकालता है, फिर अलग कलेजी निकालता है, फिर गर्दन का पीस निकालता है, अलग अलग उसके पीस करता है, फिर उसमें मसाला डालता है, पकाता है, फिर उसको खाता है। इतनी मेहनत क्यों करनी? सीधा भगवान कहेंगे अगला जन्म तेरा हो टाइगर का, इसको टाइगर का जन्म दो, शेर बनाओ, बाघ बनाओ, सीधा जा, अटैक कर, फाड़ और खा जा। कुछ नहीं करना। खून लग भी जाएगा तो लंबी सी जीप दे देंगे, यहां से करके चाट जा। भगवान हमारे को उसी अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। जो बहुत ज्यादा स्विमिंग करना चाहता है, बोलता है मैं तो स्विमिंग करने में एक्सपर्ट हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक है जो नेशनल लेवल खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे है। एक है कि जस्ट तैरना चाहता है, कि मेरे को पानी में रहना बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहेंगे अरे इस पानी में इस शरीर से कैसे रहेगा तो? थोड़ी देर बाद तो तेरे को बाहर ही आना है। एक काम कर, मछली बना दो इसको, अगले जीवन मछली बना देंगे। तो भगवान पक्षपात नहीं कर रहे। हमने अपनी प्रवृत्ति ऐसे बना रखी है, भगवान वही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से ही अगला जीवन हमारे को मिलता है। यही यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आपको देखो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि इंसान मांस क्यों नहीं खा सकता। देखो प्रभुपाद जी ने ये भी आंसर किया है, मनुष्य के दांत इस तरह बने हैं कि वे फल फल तथा शाक को काटकर चबा सकें, यद्यपि उसे दो कुकर दाढ़ प्रदान की गई है। कुकर दाढ़ यहाँ का मतलब है कैनाइन टीथ। ये जो ये नुकीले दांत होते हैं ना, ऊपर नीचे 4 दांत होते हैं, इसे कैनाइन्स कहते हैं। ये प्रदान करिए, कुकर दाढ़ प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य, आदिम यानी कि नीचे के अवस्था के, जिनको ज्यादा कुछ नहीं पता, ऐसे अवस्था के मनुष्य यदि चाहें तो मांस खा सकें। चाहें तो। मगर भगवान ने हमारे दांत छोटे दिए हैं, बड़े बड़े नहीं दिए। टाइगर के ऐसे निकले होते हैं यूं बड़े बड़े। आप देखना टाइगर के, डॉग्स के, कई लोग आपको दिखाएंगे अपने अपने उनके चैनल्स में, देखना वो दिखाते हैं कि देखो टाइगर के दांत कैसे हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, नीचे वाले भी बड़े, ऊपर वाले भी बड़े। क्यों? फाड़ने के लिए होते हैं। मगर हमारे दांत भगवान ने दिए छोटे 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 छोटे। काओ के टीथ कैसे होते हैं? छोटे। डियर के टीथ कैसे होते हैं? छोटे। तो हम हैं क्या?
हम अनाज खाने के लिए ही बने हैं। ये दांत, 4 दांत इसलिए दिए हैं कि जो मांस खाना चाहता है, नीच प्राणी है, उसको भी तो कुछ देना है। जो भक्ति नहीं करना चाहता, सही मार्ग पे नहीं चलना चाहता, सात्विक भोजन नहीं खाना चाहता, तो भगवान ने कहा ले 4 दांत तेरे को ऊपर नीचे के देता हूं, पर ये भी शेर जैसे नहीं दूंगा, ये भी छोटे 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 करके दूंगा। इससे थोड़ा बहुत तोड़ने की कोशिश करेगा, पर तोड़ नहीं पाएगा अच्छे से। इसलिए आप देखो जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, जैसे गाय हो गई और बकरा हो गया, या कैमल हो गया, जो भी ऐसे वेजिटेरियन होते हैं एनिमल्स, तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है। ये बात साइंस भी कहता है, ऐसे 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 करके लंबी इंटेस्टाइन होती है। हमारी इंटेस्टाइन कैसे होती है? ऐसे लंबी आंतें, जिसे हिंदी में कहते हैं, लंबी होती है। मगर कार्निवोरस एनिमल जो मांस खाते हैं, जैसे डॉग हो गया, शेर हो गया, इनकी आंतें छोटी होती हैं, छोटी आंत होती है, छोटी छोटी इंटेस्टाइन्स। इससे पता चलता है हमारी इंटेस्टाइन बड़ी है क्योंकि हमारे को अनाज खाने के लिए बनाया है। मगर फिर भी हम अगर मांस खाते हैं, शरीर में डालते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। अब तो साइंटिफिक स्टडीज भी इस बात को प्रूव करती हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एक नॉनवेज खाने वाला समाज को ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है कंपैरिजन टू वेजिटेरियन। कई लोग कहते हैं प्रभु जी नॉनवेज नहीं खाएंगे, जैसे आपको बोले नॉनवेज खाना छोड़ दो, अपने दोस्त को बोलो या किसी को बोलो नॉनवेज छोड़ दो, कहेगा अगर नॉनवेज छोड़ देंगे तो मुर्गियां बढ़ जाएंगी, और इतनी मुर्गियां मुर्गियां हो गई तो सब मुर्गियां रहेंगी कहाँ? इंसान इतने सारे हैं, मुर्गियां कहाँ रहेंगी? अब इसका देखो एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं, एक लॉजिक जो बहुत साइंटिफिक लॉजिक है। ठीक है, एक घास होती है, आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये बुक इसी पर्पज में ही है, आगे इसमें श्लोका में तात्पर्य इसी टाइप से ही है। एक घास है, घास को अगर आप लेके आओ, खूब सारी घास लेके आओ, अनाज लेके आओ, इकट्ठा करो और वो खिलाओ एक बकरे को, बकरा उसको खाएगा, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा। आमतौर पे एक बकरा काफी अनाज खाता है, और उस अनाज को खाने के बाद एक बकरा को मान लो काटा गया। अभी रिसेंटली ईद आई, एक बकरे को हलाल करके काट दिया, या कई लोग नॉर्मली भी काट देते हैं, बोलते हैं देवी को प्रसन्न करना है, देवी का प्रसाद है। आपने उसको काटा या जिसने उसको काटा, अब काटने के बाद वो बांटेगा 10 किलो। आपको पता है बकरा होता पतला सा, खाता बहुत है। चिड़िया अपने शरीर से दुगुना तिगुना खा सकती है, ये होती इतनी सी है, मगर दुगुना तिगुना खा सकती है। आप खा सकते हो अपने शरीर से दुगुना तिगुना? हाँ, जैसे हम है, अब मेरा शरीर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी हाइट है सम 5 फीट समथिंग, जैसे आप हो 5 फुट 6 फुट के। अब 6 फुट के आप हो, क्या आप अपने शरीर से दुगुना खा सकते हो? नहीं खा सकते। क्या आप अपने शरीर से 1.5 गुना खा सकते हो? नहीं खा सकते। अरे 1.5 गुना क्या, जितना हमारा शरीर है 5 फुट 6 फुट 4 फुट, जितना भी हमारा शरीर है, क्या उतना खा सकते हैं? उतना भी नहीं खा सकते। और तो छोड़ो, इतना पेट है, इतना ये रीजन पेट का है, इस पेट के रीजन को भी क्या आप फुल कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसमें भी कुछ हिस्सा खाते हो, फिर भूख मर जाती है। कई बार तो देख के ही पेट भर जाता है, मन ही नहीं करता। खूब सारा शादी का खाना देख लिया, प्रभु मन ही नहीं कर रहा, प्रभु जी शादी में गए थे, खाना देख के ही मन भर गया। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं कि मन ही नहीं करता जब बहुत सारी वेराइटीज दिख जाए हमें सामने। तो हमारा शरीर बहुत छोटा है, मगर बकरे को देखो, बकरा बहुत खाता है। अगर एक एवरेज एक गोट है, आप ले लो जितने भी साइज का, वो अपने काफी खाता है। मतलब वो एक बारी में अनाज रख दो तो 5-6 किलो अनाज भी खा जाएगा वो। अगर जो उसको घास वगैरह उसको नापो वेट मशीन में, 5-6 किलो खा जाएगा। अब उस बकरे को काटा 5 किलो, आपने मान लो आपने रखा ये जिसे कहते हैं गेहूं, इसकी फसल रखी। अब आप उसमें से आटा निकालो, एग्जाम्पल के लिए 5 किलो आटा है, 5 किलो आटा कितने लोग खा लेंगे? आप सबकी मैथ्स अच्छी है, जिसको पता हो 1 kg आटा काफी होता है। 1 kg आटा अगर मैं लोगों को एग्जाम्पल के लिए 5-5 पराठे भी खा रहा है, एक पर्सन मान लो हट्टा कट्टा है, 5 पराठे 10 पराठे भी खा रहा है, 1 kg आटा में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 पराठे बन जाएंगे मोटे मोटे। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ। 25 से 30 यानी 1 किलो आटे में 5 से 6 लोग खा लेंगे। 5 किलो आटे में कितने खा लेंगे? करो जरा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी 30 लोग खा लेंगे। एट अ टाइम 30 लोग खाना खा सकते हैं। अब बकरे को काटा, बकरे को काट के उसकी स्किन निकाल दी, उसका मांस निकाल दिया, उसके सींग निकाल दिया। वो अलग बात है, आजकल लोग बेचारे के सींग भी नहीं छोड़ते, सींग को भी खा जाते हैं, और पका पका के उसकी हड्डियों को भी करके चूसते रहते हैं। पर जनरली नहीं खाया जाता, हड्डी कोई चबा नहीं सकता। हड्डी निकाल लो, वो निकाल लो, कितना ही मांस होता है।
वो मांस अगर एक बकरा काट के जो लोग खा रहे हैं, एक बकरे से मुश्किल से 3 लोगों का पेट भरेगा। और वैसे वेजिटेरियन अगर देखो तो 30 लोगों का भर रहा है। यानी कि 10 गुना ज्यादा लोग खा रहे हैं वेजिटेरियन। 5 किलो अनाज अगर मैं लोगों को खिलाऊं तो 30 लोग खा सकते हैं, मिनिमम 35% खा सकते हैं। और वहीं एक बकरे को काटा जाए तो 3 से 5 लोग खा सकते हैं, यानी 10 गुना ज्यादा लोग वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं वही अनाज। तो बकरे को खा क्यों रहे हैं लोग? केवल जीभ के स्वाद के लिए। ये शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना, ये बात पक्की है। अगर हम बकरा खाएंगे, काटेंगे, तो अगले जीवन में ये टाइगर की प्रजातियां जो आप देख रहे हो प्रभु जी, बंगाल टाइगर बढ़ रहे हैं, राजस्थान के यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क में बढ़ रहे हैं, गिर गिर नेशनल पार्क के शेर बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। तभी तो बढ़ रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे इतनी सारी पॉपुलेशन? मांस खाने वाले थे भाई, यमराज जी ने इनका डिसीजन लिया, लो मांस खाओ, फाड़ो अपना, जंगलों में रहो, कॉर्बेट में रहो, यहाँ रहो, इसलिए बढ़ रही है पॉपुलेशन उनकी। भगवान डॉग बना रहे हैं। कुत्तों की पॉपुलेशन देखो, जहां जाओ गली में 4 कुत्ते 5 कुत्ते बन रहे हैं। क्यों है? नॉन वेजिटेरियंस इतने सारे हैं, भगवान क्या करेंगे उनका? उनको बना के कहेंगे एक तो इसकी आसक्ति नहीं कटी, और इसने मांस भी बहुत खाया, इसको इसी की गली का कुत्ता बना दो। ऐसा होता है। आपको क्या लग रहा है? आपको सोच रहे हो कि कर्मा रिटर्न नहीं आता वहीं पे, क्योंकि आसक्ति थी घर के पास तो भगवान ने घर के पास दे दिया। अब जिस घर में वो खुद रहता था उसी घर के बाहर जाके रोटी मांगेगा, जो मांस खाने वाले होते हैं। इसलिए मांस खाना एक तरह से देखा जाए तो साइंटिफिकली भी सोसाइटी को बहुत डिस्टर्ब करना है, क्योंकि 10 किलो अनाज भी खराब होगा और बकरे की मृत्यु भी होगी, पाप भी चढ़ेगा। और वहीं पर अनाज खाएंगे तो लोग ज्यादा भी खाएंगे, बकरा भी बचा रहेगा, मुर्गी भी बची रहेगी। तो आप देखो ये सारी चीजें होती हैं। और ये तो मैंने आपको एक जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दिया। लोग तो एलिफेंट भी मीट खा जाते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री में तो एलिफेंट मीट, कैमल मीट, हर तरीके का मीट खाते हैं। जिसपे बैठ रहे हैं, है ना, वो चलते हैं, कैमल की सवारी करते हैं, उसी को खा जाते हैं। तो फिर आप सोचो कितना ही मांस होता है कैमल में, इतना थोड़ा ना होता है। आप सबने भी तो देखा है, बीच में उसका हम्प होता है, वो जो भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका पेट होता है, वहीं तो है। गर्दन में मांस नहीं है ना, टांगों में इतना मांस है, फिर भी लोग खा रहे हैं उसको। तो आप देखो एक नॉन वेजिटेरियन की वजह से सोसाइटी कितना डिस्टर्ब होती है। आप लोगों को इस तरह से समझाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप नॉनवेज मत खाओ। एकदम तो कोई भक्ति में नहीं आएगा, बोलोगे ये लो आ जाओ आज ये मंदिर आ जाओ, नहीं। धीरे 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 करके उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए थे कुछ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी श्लोक में। विकास क्रम में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जल से पूर्ण था तो जीव ने जलय यानी जलचर योनि धारण किया। यानी जब प्रलय था, प्रलय के बाद जब संसार बनता है, जब पानी पानी था, तो इस समय में भी जलचर यानी जल के जीव होते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रलय आने पे भी ये सब रहते हैं। फिर वह शाक जीवन में गया। शाक यानी शाक सब्जी पेड़ पौधे। और उस पार करके कीट कीटाणु जीवन में आया, यानी इंसेक्ट्स बैक्टीरिया वायरस ये सब बना। अब इसके बाद हम क्या बनते हैं? कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी बने, उसको कीड़े को खाने वाले। पक्षी से पशु जीवन में आए, और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप अब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है। तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलने में तो बड़ा आसान है, 84 लाख योनि के बाद मिल रहा है। आप सोच के देखो कितने कितने करोड़ों हैं मनुष्य, कितने सारे हैं। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि बताई गई। 4 लाख मनुष्य नहीं, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि। एक एक योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों हैं। आप चाइना जाओ, इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्यों है? एक एक योनि के अंदर करोड़ों है मनुष्य। 4 लाख की जो योनियां हैं, ये 4 लाख मनुष्य योनि के अंदर देवी देवता भी आते हैं। 4 लाख मनुष्य योनि के अंदर किन्नर, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, यक्ष सब आते हैं। चंडाल, चुड़ैल, सब तरह के लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक योनि है। 4 लाख प्रकार की भगवान ने इन सब में नहीं डाला। भगवान ने हमें नेबरिंग कंट्रीज में नहीं डाला। भगवान ने कहा भारत भूमि में जन्म ले। और जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसको भगवान कहते हैं कि यहाँ पे जन्म लेने वाला पहले अपना उपकार करे, फिर दूसरों का परोपकार करे, दूसरों के लिए कार्य करे। हम अपना ही नहीं कर रहे उपकार। हमें करना चाहिए। हमारी लाइफ का एम होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, इस लाइफ को ऐसे ही ना जाने दूं।
ठीक है, माता जी कह रही हैं इस क्लास से रिलेटेड, अभी माता जी को भी चांस देंगे 2 श्लोक बोलने का। तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसी श्लोक में आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। ठीक है, इसमें आगे जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राण वायु कहते हैं। इस श्लोक में शायद इसमें कुछ मिसिंग है, मे बी। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठता है, जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंचता। इसका मतलब क्या है, इसको बताते हैं। तो हमारे जीवन के जितने भी ये शरीर के कार्यकलाप हैं, शरीर जिससे चलता है वो चलता है प्राण वायु से। अगर लाइफ ऑफ एयर इसको हटा दें, प्राण वायु शरीर से निकल जाए तो प्राण खत्म हो जाएंगे। तो प्राण वायु इससे ही ये शरीर चलता है। अब एग्जाम्पल के लिए, ऑब्वियसली आत्मा तो है ही, मगर आत्मा और आत्मा के बाद ही प्राण वायु। जैसे समझ लो आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद ये प्राण वायु। प्राण वायु से शरीर ये चल रहा है। जो हम ऐसे वायु खींच रहे हैं अंदर, हमारे शरीर के अंदर कई वायु हैं। तो वायु को धीरे धीरे करके एक ही मकसद होता है कि हम अपना जो है अपने जीवन को लक्ष्य बनाए ऊपर को जाने को। तो कई जो योगी जन होते हैं वो ध्यान लगाते हैं, और अपना यहाँ पे एक सिर के यहाँ पे एक भी एक होल होता है जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र, सबके होता है। जो भी मनुष्य है यहाँ से ऐसे करके फूटता है ये, और योगी जन ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो ये कौन से योग है, ये भक्ति योगी नहीं, ये ध्यान योगी है। ध्यान योगी लोग ऐसा काम करते हैं, ध्यान लगाते हैं परमात्मा पे और ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो ये लोग भगवान के धाम क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनको क्लियर कंसेप्शन नहीं होता कि कृष्ण ही परमात्मा है। इनका एक कंसेप्शन है कि मुझे अच्छा जीवन मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो ये ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, मगर भगवान का धाम नहीं मिलता। तो ऐसा भी है, यानी कि योगी लोग अपनी वायु को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, उसको कहते हैं आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। इनके थ्रू ये जो अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं पूरा अपनी बॉडी को, और फिर अपना एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम भगवान के मतलब ऊपर के लोकों में जाएंगे। इस तरह से योगी जन करते हैं। ठीक है, हम इसी में हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता 7वां अध्याय 19 नंबर श्लोक के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो भगवत गीता में 7वां अध्याय 19 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म जन्म ना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सहमात्मः सुदुर्लभ। यानी कि सुदुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। यानी कि कोई पूरा जीवन ज्ञान के अनुशीलन में रहने लगे, पूरा जीवन लगे रहे कौन भगवान है कौन भगवान है कौन भगवान है। हो सकता है इस जीवन भी निकल जाए, अगला जीवन, तीसरा जीवन, चौथा जीवन, पांचवा जीवन, बहुनाम जन्मनाम अंते, यानी कि जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा जब तक इसका अंत नहीं हो जाता। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान यानी ज्ञान के इस मार्ग में लगा रहेगा, भक्ति में ज्ञान के मार्ग में लगेगा, और तब जब जानेगा वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ, ये नहीं बोला दुर्लभ,
सुदुर्लभा यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो आप कोई ऐसा नहीं हो, हम सब चूजन वंस हैं। हम लोग दुखी रहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों। हम लोग चूजन वंस हैं, भगवान ने हर किसी को नहीं चुना। वासुदेव सर्वम इति, बहुत ही कम लोग जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। तो यही बोलते रहेंगे ग्वाला है, रास रसइयो है, नाच नचइयो जो है, अलबेलो नैनो बाला। यही लोग गाना गाते रहेंगे ऊट पटांग के, इसे कुछ नहीं होने वाला। सच बता रहा हूँ, आप बहुत चूजन वंस हो जो ये ले पा रहे हैं। हम भी चूजन वन है, हम सब स्पेशल हैं भगवान के लिए। इतने लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, स्कॉन में कितने लोग आप देख रहे हो क्लासेस लेने आते हैं। स्कॉन में आज के समय में करोड़ों भक्त हैं, स्कॉन के अंदर ही, मगर क्लास लेने वाले कुछ ही हैं। कितने होंगे क्लास लेने वाले? हमारे अपने ग्रुप्स में देख लो, बाहर देख लो, कोई आना ही नहीं चाहता। पर मंदिर में हो जाए, अभी वो लोग है भंडारा चल रहा है, प्रसाद है, आ जाओ हरि बोल, अभी देखना भीड़ लग जाएगी। बोले क्लास है, 10 लोग आएंगे। आप खुद देखो, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, इनको अब बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे अभी इनको। ये समझ नहीं रहे, सोच रहे प्रसाद खा रहे उद्धार हो जाएगा ना, महाप्रसाद पाया हमने, कुछ नहीं होगा। प्रसाद आपको कथा तक लाएगा, ये कथा और भगवान के शास्त्र आपको ऊपर लेके जाएंगे। जो ये नहीं पढ़ता उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। वो यहां तक तो आ रहा है, मंदिर तक रोज प्रसाद पा रहा है, मंदिर आ रहा है, मगर आगे का प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहा। यानी कि आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके आपको आगे के लिए फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। तब जाके डेथ जब आएगी तब आपको पता चलेगा भगवान को स्मरण आया या नहीं आया। केवल प्रसाद पाने से भगवान का स्मरण नहीं आएगा। तो प्रसाद पाना है, लर्न भी करना है। अगर हम नहीं सीखे, लाइफ वेस्ट, ह्यूमन लाइफ वेस्ट। हम में और पशु में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। फर्क ये था, एक आम इंसान नॉर्मल खाना खाता है रेगुलर, उसको पाप वाला खाना खाता है, हम प्रसाद खाते हैं, हम पापों से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। मगर पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, बहुत बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने क्लियर बोला है। इसलिए अभी भी हम जो आप देखते हो, जो लोग प्रसाद पाते हैं और सेवा करते हैं, वो सेवा तो कर रहे हैं, पर वो पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे, सेवा का भाव नहीं होगा उनके अंदर। जो हियरिंग जिसका कच्चा है और जिसका रीडिंग कच्चा है, ये दो चीजें जिसकी कच्ची हैं, वो सेवा करेगा, भगवान के आके मंदिर में आएगा, जन्माष्टमी सेवा, राधाष्टमी सेवा, हर तरह की सेवा कर रहा होगा, मगर उसका भाव कच्चा रह जाएगा पूरे जिंदगी भर। हो सकता है बाहरी रूप से ऐसे करके ब्लैक कलर का राधा कुंड तिलक और एकदम से, और मृदंग ऐसे ऐसे करके बजाएगा हरे, और इसकी चोटी यहाँ से यहाँ ऐसे करके हिल रही होगी, माता जी भी गा रही होंगी हरे, ऐसे करके। कुछ नहीं होने वाला इससे। आपको लग रहा है इतना ईजी है भगवान को प्राप्त करना? मीराबाई भी ऐसी करा करती थी, ऐसे ऐसे बजाया करती थी। मीराबाई को सारे शास्त्र रटे हुए थे, श्रीमद् भागवत कथा सुनती थी मीराबाई, और भागवत कथा करती भी थी, शास्त्र भी पढ़ती थी मीराबाई। आप फॉल्स हो, फॉल्स। इसलिए गलत उस पर मत चलना कि आप सोच रहे हो मीराबाई नहीं पढ़ती थी, बाकी के राजा रूजा नहीं पढ़ते थे, परीक्षित महाराज नहीं पढ़ते थे। परीक्षित बचपन से ही भक्त थे, कि परीक्षित ने लास्ट के 7 दिन 7 रात सुना और कल्याण हो गया। पहले से भक्त थे, तभी तो कथा सुनने आए अंत समय में। नहीं तो क्यों आते अंत समय में? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो अंत में तभी तो आए क्योंकि इनकी इच्छा जाग प्रकट हुई, अब मेरा समय आ गया है। इसलिए ऐसी जो भारी भक्ति होती है, ये तो बहुत लोग कर रहे हैं। हो सकता है हमारा राग उनका, हमारा सुर उनसे कच्चा हो, मगर भगवान से हमारा सुर ज्यादा अच्छा है। भगवान प्रेजेंटेशन नहीं देखते। कृष्णा नेवर सीज प्रेजेंटेशन, कृष्णा ऑलवेज सीज इंटेंशन। कृष्णा इंटेंशन देखते हैं, इसका भाव कितना है इसके पीछे। उसका सुर अच्छा हो सकता है, उसकी आवाज अच्छी हो सकती है, सुरीली भगवान ने दी है, कोयल की तरह गाता हो, मीठा गाता हो, मगर हो सकता है उसके पीछे कोई भाव ना हो। ऐसे गाने वाले तो बहुत हैं, सिंगर भी है, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, उसमें है भाव। वही हम, आप देखो महाराज जी का सुनो, इज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, जय राधा माधव कुंज बिहारी। देखो कितना भाव है। आज हम उनको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखो कितना भाव में डिफरेंस आ जाता है जब आप वो सुनोगे। जय राधा माधव गाया, एक ही वो भजन है, मगर किस व्यक्ति कैसा भाव है उसके पीछे, सामने वाले को बहुत मैटर करता है। इसलिए कृष्णा भाव से, भाव प्रसन्न कर वो है, भावग्राही है।
नियमग्राही नहीं है, भाव को ग्रहण करते हैं कृष्णा, इसलिए हम कितने भाव से उसको कर रहे हैं। भाव आएगा कब? जब उसके पीछे की हिस्ट्री पता होगी। हिस्ट्री नहीं पता फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर बहुत जन्म वाले प्रोसेस में ही हमें चलना पड़ेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान के अनुशीलन से यहाँ पे बताया गया मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यक्ति, अगर जो ऐसा सूखा रूखा सूखा ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक जा पाएगा और फिर इस संसार में नीचे गिर जाएगा। भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंग से परिपूर्ण है, जो अस्तित्व की पूर्ण चेतना से युक्त व्यष्टि जीव है। एक बार इसको पूरा पढ़ देता हूं। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत में रख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यानी कि भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति, तो कृष्ण के शरीर से ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति, इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तेज निकल रहा है एकदम, जैसे सन से सनलाइट निकलता है, तेज आ रहा है, लाइट निकल रही है, वैसे कृष्णा के शरीर से भी लाइट निकल रही है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, जो आध्यात्मिक स्फुलिंगों से परिपूर्ण है। ये आध्यात्मिक स्फुलिंग क्या है? ये चिंगारियां जो है, आध्यात्मिक चिंगारियां, ये कहा गया आत्मा। तो यानी हम लोग ब्रह्म ज्योति में थे, कई लोग कहते कर्ण सागर में थे, बट देखा जाए तो वो कर्ण सागर और वो ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक लोक के बाहर का ही हिस्सा है आध्यात्मिक लोक, मगर बाहर का, अभी हम अंदर का रस नहीं चखा। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते, तो जब हम लोगों ने भोग करने की चाह करी, अतएव उन्हें भौतिक जगत में रख दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सकें। ऐसे ऐसे स्वामी भगवान ने भेजना जाता है कि भगवान कहते हैं चल तेरे को स्वामी बनना है, कंट्रोलर बनना है, बॉस बनना है, चल तेरे को अपने एक संसार में भेजता हूं जिसका नाम है भौतिक संसार। यहाँ पे तू कंट्रोलर बन, यहाँ पे तू इंजॉयर बन, कुछ टाइम के बाद जब बोर हो जाए वापस आ जाना। तो भगवान फोर्स नहीं करते हैं, भगवान की हम ये इच्छा प्रकट करते हैं, एज अ जीव आत्मा हम ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हम ये भोगना चाहते हैं। मगर जब हम भगवान के धाम में पहुंच जाए एक बार, तो फिर ये इच्छा दोबारा नहीं आएगी। आप कहोगे क्यों नहीं आएगी? अगर आप जेल से निकल के रिहा हो गए, अब आपको पता है कि एक बार आपने क्राइम कर दिया, अगली बार क्राइम किया तो फिर से इस चीज चक्कर में फंस जाएंगे, अगली बार क्राइम करोगे नहीं? नहीं करोगे क्राइम। ऐसे ही हम एक बार भगवान के धाम चले जाएं तो दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे कि कृष्ण हमें इंडिपेंडेंस रहना है, हमें आपसे अलग होके रहना है, फिर हम वहीं पे भगवान के धाम में ही रहेंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि जीवात्मा कहाँ थे, तो यहीं पे बात बता दी गई कि तट पे थे, इसलिए तटस्था शक्ति कहा गया, यानी ब्रह्म ज्योति में थे। कई लोग कहते कारण सागर में, कई ग्रंथों में ऐसा भी बताया गया। तो देखा जाए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुंबई बीच है, बीच के मुंबई के जुहू है, जुहू में एक बीच है जिसे कहते हैं जुहू बीच, तो सिटी भी है और बीच भी है। अब आप समुद्र के किनारे खड़े हो, तो जब समुद्र अंदर आ जाओगे सिटी में, तो क्या होगा? सिटी। और अगर आप वहां पे किनारे में, समुद्र के वहां किनारे पे खड़े हो, बीच पे खड़े हो, तो वो क्या कहलाएगा? सिटी का तट, यानी सिटी के बाहरी हिस्सा, और उसके बाद समुद्र आता है। तो जो लोग तट पे खड़े हैं, बीच पे खड़े हैं, उनके पास चॉइस है कि या तो सिटी को मुंह बोले या समुद्र में छलांग लगा ले। अब समुद्र में छलांग लगानी है, ऐसे ही तो नहीं लगा सकते। तो सिटी वाले जो यहाँ का है, मेयर है, चीफ है, जो भी है, वो कहेगा ये लो, आप पानी में जाना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो मछलियों की तरह, आप ये पनडुब्बी लेके जाओ या स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाओ, और ये लो ऑक्सीजन मास्क, और इसके बाद आप मछली की तरह यूं यूं करके देखो समुद्र के अंदर क्या है। ऐसे ही जब हमने इच्छा प्रकट करी, तो भगवान ने हमें इस संसार में भेजा। पहले भगवान ने मना किया, मगर जब हमने इच्छा मांगी तो हम इस संसार में आए। यही बात यहाँ पे लिखी है कि हम इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं। अब आता है कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं, क्या उन्हें भगवान का धाम मिलता है? नहीं। है तो भगवान का तेज, भगवान का तेज आध्यात्मिक, यानी भगवान का ही निकला हुआ तेज है, मगर तेज में कोई कुछ कर नहीं सकता। आपको एक फोटो दिखाता हूं, ठीक है, इसमें हम शेयर करेंगे एक फोटो।
सबको विजिबल है, भक्तों को? एक बार कंफर्म कर दें, फिर मैं इसमें आगे शो करूंगा। फोटो विजिबल है? विजिबल है, ठीक है। तो ये कहते हैं इसको एक गोलोका चार्ट। अब ये देखने में बहुत साधारण सा है, मगर ये बहुत बहुत डिटेल्ड है। ये कोई पर्टिकुलर एक कैंटो का नहीं है कि भागवत के एक स्कंद से लिख दिया हो गया। इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। आप कहोगे तो ये देखा जाए तो पूरे 12 कैंटो ही इसमें कवर होते हैं, ठीक है। तो ये है भौतिक संसार। हम लोग यहाँ पे हैं जिसे कहते हैं अर्थ, भूर लोग। अब देखो हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं अर्थ से। ये जो मेरा माउस कर्सर है, यहाँ से हम जाना चाहते हैं एकदम टॉप पे। इसको पार करके, ब्रह्म ज्योति को पार करके वैकुंठ आता है। फिर वैकुंठ में पार करके भगवान का ऐसे गोलोक धाम आता है जो लोटस की तरह बना हुआ है। अब हम यहाँ जाना चाहते हैं, और हमारे बीच में एक जगह आती है ये भौतिक संसार है नीचे का। ये जो गोल आप देख रहे हो, ये राउंड सर्कल देख रहे हो, ये भौतिक संसार है, ठीक है। और ऊपर जो आप देख रहे हो ये आध्यात्मिक संसार है। और ये जो नदी आप देख रहे हो, ठीक है, ये नदी, इसे कहते हैं विरजा नदी। ये नदी चारों तरफ है, या कर्ण सागर भी बोला जाता है, इसमें कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हैं। तो ये ब्लू ब्लू नदी के अंदर ये ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे करके बुलबुले के जैसे, ठीक है। जैसे पानी में बुलबुला उठता है, वैसे ही आप इसको इजी लैंग्वेज में समझें। अब एक बुलबुले के अंदर भी भगवान है यहाँ पे विष्णु के रूप में, और इनकी नाभि के अंदर प्लैनेट्स हैं। यानी हम इस गोले के अंदर एक भगवान विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके पेट से नाल निकल रही है इतनी बड़ी। यहाँ पे भी हम अंदर है 7 नंबर पे, अर्थ पे। तो आप देखो भौतिक संसार ये है, पूरे प्लैनेट्स ये जो आप देख रहे हो ना। सत्य लोक जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्ग लोक, भुवर लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 14 लोग भौतिक संसार कहलाते हैं। और यहीं पे इसके नीचे को एक साइड आता है नरक लोक। यहाँ पे बताए गए मुख्य 28 हेल्स, 28 प्रकार के नरक होते हैं। यहीं पे एक जगह है शिरोदक्षाई विष्णु भी है, क्षीर सागर जिसे कहते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, तो एक ब्रह्मांड है। अब हम इस ब्रह्मांड, ये जो बुलबुले के समान तैर रहा है इस विरजा नदी में, तो हम यहाँ पे हैं। हम लोग कभी ऊपर के लोकों में थे ही नहीं, हम हमेशा यहाँ थे ब्रह्म ज्योति पे। अब यहां से हमारे पास चॉइस थी, इसलिए क्या बोला गया, तटस्था शक्ति। जितने भी जीव आत्मा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, तटस्था शक्ति, यानी तट पे थे। अब देखो एक एक तरफ मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मान लो ये सिटी है, ठीक है, वैकुंठ, और ऊपर का ये जो आप देख रहे हो गोलोक धाम, ये एक सिटी है, ठीक है। और उसके बाद ये बीच में ब्रह्म ज्योति है, और इसके बाद ये समुद्र है, ठीक है, जिसे कर्ण सागर कहते हैं, कर्ण समुद्र। अब ये बीच में हम यहाँ पे हैं ब्रह्म ज्योति में, या कई लोग कहते हैं कर्ण सागर, क्योंकि ब्रह्म ज्योति और कर्ण सागर ऑलमोस्ट आपस में मिल रहा है। तो यहां से हमने चॉइस करा कि हमें कहाँ जाना है। अब जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते थे, वो लोग ऊपर के लोकों में आ गए। समझ रहे हो, जो लोग सिंपल सा मानने का है, जो लोग चाहते हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, वो ऊपर के लोकों में चले गए। जो सेवा नहीं करना चाहते हैं, जो खुद भोगना चाहते हैं इंद्रियों को, अब वो आत्मा ऐसे तो नहीं भोग सकती, उसको यहाँ पे समुद्र में भेजा गया। यहाँ पे प्लैनेट्स हैं। अब ये प्लैनेट्स के अंदर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। जैसे समुद्र में कोई छलांग लगाए तो उसको मछली का शरीर, वेल का शरीर दिया जाएगा, या अगर उसको एक सबमरीन दी जाएगी या स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान जब इस संसार में भेजते हैं, 84 लाख योनियों में डालते हैं। उनकी इच्छा नहीं है, मगर क्योंकि जीव आत्मा ऐसी ऐसी इच्छा प्रकट करता है भगवान को, तो इस 14 लोकों में हमें डाल दिया जाता है। अभी हम करंटली अर्थ में हैं। हम ऊपर के लोकों में भी रह चुके हैं, हम नीचे के लोकों में भी रह चुके हैं, हम नरक लोक भी जाते रहते हैं, हम यहीं घूमते रहते हैं, केवल यहीं चलता रहता है हमारा। बार बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है, और इन्हीं में ही हम घूमते रहते हैं। इसलिए हमें ऊपर जाना है। अगर जो लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंच भी जाएं, जो निराकार मानते हैं कृष्ण को, वो वापस दोबारा से इस संसार में आके गिरेंगे यहाँ पे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं है। तो इस मार्ग को कहते हैं मायावाद, जो भगवान को निराकार मानते हैं। क्योंकि भगवान निराकार कहाँ है, इतनी सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पे लेटे हुए हैं, निराकार कैसे हो गए। भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के गुण अवतार हैं, तो भगवान निराकार हो ही नहीं सकते। तो जो निराकार मानता है वो ब्रह्म ज्योति तक जाता है।
जो कृष्ण को पर्सनैलिटी मानता है कि वो एक पर्सन है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ऐसे ही थोड़ा ना फोटो बनाई जा रही है। फोटो इसलिए ही बनाई गई क्योंकि भगवान कृष्ण का आकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि भक्त जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे कृष्ण, हे विष्णु, हे श्री राम, हे भगवान नरसिंह, हे जगन्नाथ, अंत समय में मुझे आपका स्मरण आ जाए, जितने भी मैंने यज्ञ कार्य करे हैं आपको स्मरण आ जाए कि मैंने आपकी भक्ति करी है, और आप मुझे भक्ति के अकॉर्डिंगली मुझे अपने धाम को बुला लें। तो भक्ति प्रार्थना करता है भगवान से। यहाँ श्लोक में भी लिखा है, देखो ये श्लोक हमें क्या एक्सप्लेन करता है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर, इस शरीर और भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना का एक श्लोक है, मतलब कि ये अंत समय में भी पढ़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति के अंत समय में अगर आपको लगता है किसी के प्राण निकलने वाले हैं तो उसके लिए श्लोक भी पढ़ा जा सकता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों का स्मरण करें जिसने उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। भगवान से प्रार्थना कर रहा है मेरे यज्ञों को, मेरे कार्यों का स्मरण करें हे भगवान, जो मैंने अपने शरीर को मरने से पहले किए हैं। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। मृत्यु के समय ये प्रार्थना करी जाती है, तो ये भी एक प्रार्थना है। आगे यहाँ पे एक श्लोक है भगवत गीता का, प्रार्थना करते हुए जैसा उसका स्मरण आएगा वैसे ही उसको अगला शरीर मिलेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है, यानी अंत समय में आप जैसा स्मरण करोगे वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। यानी मन क्या लेके जाता है? मन, मन को ही कंट्रोल करना है। पूरे जीवन का एक ही कार्य है हमारा, अंत समय में भगवान का स्मरण आ जाए और मन को कंट्रोल कर लूं। अगर आपके मन में अंत समय में मान लो मांस खाया है किसी ने, वो निश्चित है उसके दोबारा से अंत में क्या आएगा? एक बार ही बटर चिकन खा लेता। जिसने सोचा है कि अंत समय में एग्जाम्पल कि ना लड़की का एक सुंदर सी लड़की मिल जाती, काश वो मेरी बीवी बन जाती, अब वो काश उसके जो मन में रह गया। अब यमराज कहेंगे ओहो कितनी दुख की बात है, एक लड़की के लिए तूने अपना जीवन खराब कर दिया। या लड़की को कहेंगे एक लड़के के लिए तूने अपना जीवन खराब कर दिया, उसकी सुंदरता, बाहरी सुंदरता, चमड़ी की सुंदरता देख के। तो भगवान कहेंगे ये ले न यमराज जी, क्योंकि डिसीजन मेकर वही है, तो उसको नया ये प्रकार का शरीर दे देंगे, इतना आसक्ति ऐसा दे देंगे। कई लोग होते हैं कि पति पत्नी से, पत्नी पति से, तो अगले जीवन में वो पत्नी पति पत्नी बन के आता है, पत्नी पति बन के आती है, क्योंकि बहुत अटैचमेंट है। तो भौतिक अटैचमेंट भी अपोजिट जेंडर में ले जाती है। कई लोगों का दोनों के प्रति अटैचमेंट होता है, अंत समय में लड़के का भी स्मरण आ जाए लड़की का भी आ जाए, तो उसको क्या बना देते हैं? उसको फिर बना देते हैं ऐसी योनि में किन्नर बना देते हैं भगवान। इसलिए जैसा अंत समय में स्मरण आएगा वही शरीर मिलने वाला है। तो इतना इजी नहीं है कि बोला गांधी जी ने बोला राम राम चले गए राम जी के साकेत धाम में, इतना इजी नहीं है राम राम बोल के कोई पहुंच जाए। अंत में स्मरण आना है। अंत में जैसा स्मरण आएगा, जो ऐसा हमारे मन के अंदर थॉट आएगा, वो हमारे को शरीर मिलने वाला है, गारंटी यही होने वाला है। और मन में आएगा ही वही जो हमने सबसे ज्यादा किया होगा। अगर हमने भक्ति लाइफ टाइम की होगी तो हमें याद आएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोलते हुए, उठते हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, हर समय भगवान का, हरि का नाम लो, कृष्ण, है ना। हर समय भगवान का नाम लेने से ही हमारा मुक्ति हो सकती है, क्योंकि अंत समय में जब हम नाम ले रहे होंगे तो भगवान याद आ जाएंगे एकदम से। इसलिए डेथ के समय में इस्कॉन में क्या गाते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको उसको स्मरण आ जाए भगवान का अंत समय में भी। हो सकता है भक्त बैठे हो नहीं आ रहा, क्या कर लेगा? आंखें बंद है,
अंदर से उसको यमदूत खींच रहे हैं ऐसे करके, मगर अंत समय में स्मरण आ जाए तो भगवान के धाम को चला जाएगा। पर अंत समय में भगवान का स्मरण आएगा भी कब, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जब उसने पूरे जीवन भक्ति करी है, अपना 100% दिया है, इंटेंशन भाव के साथ भक्ति करी है। ऐसे नहीं भक्ति करी कि बस करा, थोड़ा टाइम मंदिर आ गया, प्रसाद ले लिया, हो गया, बोले भक्ति करी थी मैंने, पहुंच गए, हमारे दादाजी भगवान को प्राप्त हो गए, हमारी हमारे हमारे लोग भगवान को प्राप्त हो गए, वैकुंठ चले गए, वैकुंठ गमन हो गया इन लोगों का, इतना ईज नहीं है। जिसने जैसा किया होगा पूरे जीवन, वही उसे अंत समय में भी मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अगर अंत समय में भगवान का स्मरण ना आए, जो हमारा एक कॉमन क्वेश्चन है, हम सबका ही तो क्वेश्चन है कि अंत समय प्रभु जी अगर मान लो भगवान दिमाग में नहीं आए, मन में कुछ और चल रहा है, मन में मान लो गोलगप्पे आ गए, मन में मान लो लड़का आ गया, मन में मान लो लड़की आ गई, मन में मान लो बच्चा आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, तो क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता, आपको नहीं भी याद आते भगवान, तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। याद रखना, आप भगवान को भूल सकते हो, कृष्ण आपकी सेवा को नहीं भूलेंगे। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है। भगवान को भक्त के यज्ञों का, यानी भक्त ने यज्ञ यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो जो कार्य करे हैं, उसका स्मरण कराने के लिए प्रार्थना की जाती है, ईशोपनिषद का जो श्लोक है। किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण ना भी कराया जाए, तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त की भक्ति को नहीं भूलते। भगवान नहीं भूलते कि उसके शुद्ध भक्त ने कितनी भक्ति करी है, या किसी भी भक्त ने कितनी भक्ति करी है। भगवान ने भगवत गीता में 9वां अध्याय 30 से 34 नंबर श्लोक में कहा है, अपने भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है, कैसे उनके क्लोज रिलेशनशिप है। भगवान कह रहे हैं मेरा अपने भक्तों के साथ, यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, भगवान कह रहे हैं कोई गंदा से गंदा काम भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में प्रवृत्त रहे, तो भी उसे साधु से दिश मानना चाहिए। मैं उसे साधु मानता हूं, साधु यानी उसने साधना करी, वो गंदा आदमी था पर साधना करी, मैं उसे साधु मानता हूं, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक उसी तरह दृढ़ बना हुआ था, क्योंकि वो दृढ़ था, स्ट्रांग था अपने डिसीजंस को लेके। आगे भगवान कहते हैं, वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर यानी निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, छोटे कुल में जन्म लेने वाली स्त्री क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो यानी एक प्रोस्टिट्यूट, श्रमिक यानी लेबर क्लास क्यों ना हो, भगवान ले रहे हैं छोटी छोटी, कोई भी क्यों ना हो, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। परम गंतव्य यानी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्य आत्मा यानी कि पुण्य लोग जो है, अच्छे लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, भक्त, राज ऋषि, उनका तो कहना ही क्या। तुम अपना मन सदैव मेरी प्रेम भक्ति में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, मुझ में ही लीन रहकर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर वो अंत समय में नहीं आता, आप भगवान को भूल जाओगे, भगवान हमें नहीं भूलेंगे, अंत समय में अपने आप आपको स्मरण करवाएंगे अपना, क्योंकि उस भगवान जानते हैं इसने बहुत मेहनत करी है, ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, मेरा इतना स्पेशल भक्त है, पूरे जिंदगी भर इसने मेरा मेरे लिए अपना जीवन दाव लगा दिया। तो इसलिए वो भगवान आएंगे अंत समय में, स्मरण में आएंगे। पर जो नहीं लगाएगा, जो कृष्णा को या राम को, विष्णु को, जो भगवान को अपना इंपॉर्टेंस नहीं देता लाइफ में, या नहीं मानता, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो निराकारवादी हूँ, मायावादी हूँ, क्यों आएंगे? नहीं आएंगे, कहेंगे मान ले, जो तेरी इच्छा कर ले, जैसे तैसे तूने पूरे जीवन जिया है, वैसे ही तेरे को फल भी मिलने वाला है। तो भगवान उसको याद दिलाएंगे जो अंत समय में भगवान की जिसने इतनी भक्ति करी है। तो आप टेंशन मत लो, भगवान इस बात को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो हे अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। विनाश से तो बच गए आप, आपने भक्ति कर ली, नरक जाने का आपका टिकट कैंसिल, इतना गारंटी, आप भक्ति करो पूरे जीवन, नरक नहीं जाओगे। आप पशु योनि में गिरने का आपका टिकट कैंसिल, आप पशु नहीं बनोगे अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हो। हाँ, अगर मांस भी, टंगड़ी भी चल रही है, हरे कृष्णा भी चल रहा है जीवन भर, तब तो है चांसेस, मगर इसने भक्ति करी है सही रूप से, पशु भी नहीं बनेंगे, यानी नीची कोई जाति नहीं मिलेगी, क्या बनेंगे? मनुष्य। इतनी गारंटी भगवान देने को तैयार है कि आप अगर भक्ति करोगे, नहीं भी पूरी हो पाती, मैं आपको कम से कम मनुष्य जीवन दे दूंगा, टेंस फ्री होके भक्ति करना, अगले जीवन में दोबारा से
जो पिछला कोटा है तुम्हारा खत्म नहीं करूंगा, वहीं से शुरू करवा दूंगा, तुम्हारा जितना है वहीं से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। 50 पे रुके थे 51 से स्टार्ट करो, 90 पे रुके थे 91 से स्टार्ट करो। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्यों जल्दी जल्दी सब कुछ याद हो जाता है, पिछले जन्म की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। इसलिए भगवान मर्सीफुल हैं, दयालु हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि भक्त, अब ये तो हो गया बहुत मुश्किल। अगर हम पूरे जन भक्ति करेंगे तो अपने काम कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है जो आप सबका आएगा इस क्लास में, डेफिनेटली आएगा कि भगवान ने इतना जोर दिया भक्ति करो जिंदगी भर तभी मैं तुम्हारे को याद स्मरण में आऊंगा, तो अगर हमें अपने कर्म भी करने हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे बताते हैं शीला भक्ति विनोद ठाकुर, यानी प्रभुपाद जी के गुरु, उनके पिता। ठीक है, तो यहाँ पे शीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरा आत्म साक्षात्कार के लिए। दोनों तरह के कार्य हमें करने पड़ेंगे। सामाजिक पद यानी पोजीशन, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन, जीवन संघर्ष, ये सब शरीर पालन के लिए है। यानी शरीर के लिए कार्य करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा आपको, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है, और इसमें भी कार्य करना होता है, भक्ति के लिए भी आपको कार्य करना पड़ेगा। ये दो विभिन्न कार्य समान अंतर चलते हैं, यानी एक साथ करने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि केवल भक्ति करोगे गृहस्थ कार्य छोड़ दोगे, अपनी जॉब छोड़ दोगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ दोगे, या अगर केवल प्रिस्क्राइब ड्यूटी करोगे भक्ति नहीं करोगे तो चलेगा, दोनों इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्योंकि बद्ध जीव शरीर का पालन नहीं त्याग सकता, शरीर का पालन हम नहीं त्याग सकते, लेकिन जो जो भक्ति में वृद्धि होती है तो शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, शरीर का जबरदस्ती आपको वैरागी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि मेरे को ना अब वैरागी हो गया हूं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को मन नहीं करता परिवार वालों के साथ रहने का, फिल्मी गाने सुनने का, जबरदस्ती का वैराग नहीं, अपने आप ही मन नहीं करेगा। जब आप अपने डेली ड्यूटीज, आप चाहे वो अगर वाइफ है तो वाइफ की ड्यूटीज, बच्चे हैं तो बच्चों की ड्यूटी, हस्बैंड है तो हस्बैंड की ड्यूटी, अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो वो ड्यूटी, जो जैसी ड्यूटी है उसको पूरा करे और भक्ति करे साथ में, दोनों दिशाओं को साथ में लेके चलता रहे, ये भी करे इसमें भी चले, दोनों जगह चलते रहेगा साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली जो भौतिक वाली चीजें हैं वो कम हो जाएंगी, गाना कम हो जाएगा, डांस करना ऊट पटांग के गानों में कम हो जाएगा, ऑब्वियसली पिक्चरें देखना कम हो जाएगा, तो जबरदस्ती का वैराग नहीं होगा, जो भक्ति को साथ साथ लेके चलेगा। अब ये नहीं कि केवल भौतिकता में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति को साइड कर, इसको कभी कभी चले जाएंगे जन्माष्टमी में थोड़ा प्रसाद पालेंगे, हो गया, यही भक्ति है हमारी। भक्ति अगर आप दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हो सही तरह से, जितना कंसंट्रेशन और फोकस हम भौतिकता में दे रहे हैं उतना ही आध्यात्मिकता में भी देंगे, दोनों चीजों में साथ साथ आगे बढ़ेंगे अगर अपना फोकस लेके, ऑटोमेटिकली जो ये भौतिक कार्य हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे, उनसे अटैचमेंट कम हो जाएगा, करोगे तब भी मगर अटैचमेंट कम हो जाएगा, तो कुछ त्यागना नहीं है, अटैचमेंट उनके प्रति अटैचमेंट कम हो जाएगा, यानी करेंगे बाहरी रूप से पर मन कहाँ रहेगा, कृष्णा पे। इसलिए भक्त जो होता है वो जॉब भी करता है, खाना भी खाता है, मगर मन उसका हमेशा कृष्ण पे टिका रहता है, उसको पता है मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो ये भक्त का एक गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी श्लोक में। अब यहाँ पे भक्ति के नाइन नाइन प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया गया है, जो प्रहलाद ने बताए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो इसके बाद ये कब कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट चैप्टर ईशोपनिषद का श्लोका। तो यहाँ बताया गया इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके, किसी एक सिद्धांत को पकड़ लो, निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करी है, यानी इसमें महारथी बने हैं एक ही चीज को पकड़ के। मगर ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो सब कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं कि केवल, पर हो सकता है हमारा, हम भक्ति के सारे अंगों को कर रहे हैं मगर हमारा झुकाव एक तरफ ज्यादा हो। एग्जाम्पल, पहला है श्रवणम,
तो श्रवण के आचार्य, सबसे महान आचार्य कौन है? महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के नायक श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया, केवल सुनने के मात्र से भगवान को प्राप्त किया। दूसरा यहाँ पे बताया गया, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा सिद्धि प्राप्त की। यानी वो क्या बताए? श्रवणम कीर्तनम, ये प्रहलाद बता रहे हैं भागवतम 7th कैंटो में। श्रवणम कीर्तनम यानी सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई, तो कथा वो क्या बने? कीर्तन के आचार्य। कीर्तन का मतलब एक हरे कृष्णा ये भी होता है, हरि बोल भी होता है, एक कीर्तन होता है भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी कीर्तन है। तो हम अंग सारे करते हैं, कथा भी सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हो सकता है कोई एक में हमारा ज्यादा झुकाव हो। ये नेचुरली होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा भक्ति करते करते कि मेरा झुकाव ज्यादा कहाँ है। तो श्रवणम कीर्तनम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस ऐसे लिखा है पर वैसे आता है स्मरणम। तीसरा आता है स्मरणम। प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त किया, यानी भगवान का केवल स्मरण में रहते थे हर वक्त। देखो हिरण्यकश्यप ने कितना उनको परेशान किया प्रहलाद को, मगर प्रहलाद ने अपने स्मरण से, अपने मन से भगवान को नहीं निकाला। स्मरण तो हो सकता है किसी का स्मरण बहुत अच्छा हो। कई लोगों को एक बार बात बताओ 5 साल पुरानी, प्रभु जी 5 साल पहले ये बताया था आपने, याद रहेगा। जबकि बताने वाले को नहीं याद रहता, मगर उसको याद रहता है। इसलिए किसी का स्मरण बहुत अच्छा होता है, किसी को ग्लोरिफिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है, कि कोई किसी को कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अपना अपना भक्ति का अपना अपना लेवल खुद पता चलेगा कि मैं किस में ज्यादा अच्छा हूं। ठीक है, चौथा आता है, 4th नंबर, पाद सेवनम। पाद यानी भगवान के चरणों की सेवा करना। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। भगवान की चरणों में बैठी रहती हैं, भगवान के चरणों के अभिषेक करती हैं, चरण को दबाती हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों पे रहती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? पाद सेवनम। तो लक्ष्मी जी उसकी महान आचार्य है, हमेशा भगवान के चरणों में सेवा करती रहती है। पांचवा बताया गया अर्चनम। अर्चनम में बताया गया पृथु महाराज द्वारा ने पूजा द्वारा सिद्धि प्राप्त करी। तो पृथु महाराज भगवान के एक शक्ति आवेश अवतार है। जैसे वेद व्यास जी हैं, नारद मुनि हैं भगवान से अलग भी हैं, मगर भगवान ने शक्ति प्रदान करी है, एक जीव आत्मा को, उसको अवतार बोला। ऐसे ही पृथु महाराज, जिनके नाम पे पृथ्वी नाम पड़ा, पृथ्वी अर्थ, तो पृथु महाराज ये भागवतम 4th कैंटो में आता है। तो उन्हें अर्चनम, अर्चनम यानी कि जो हम डीटी वर्शिपिंग करते हैं, देखते हो ना, आरती अगरबत्ती फूल ये सब हम करते हैं, अर्घ्य पानी से करते हैं, चामर चलाते हैं, तो इसको कहते हैं अर्चनम। इससे सिद्धि प्राप्त करी। यानी कि ये नहीं था कि पृथु महाराज कथा नहीं सुनते थे, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल रॉन्ग फिलोसफी। पृथु महाराज भी कथा सुनते थे चतुर कुमार से, पृथु महाराज कथा सुनते थे, पृथु महाराज ग्लोरिफिकेशन करते थे, मगर उनका फेवरेट था अर्चनम। तो करेंगे सारे अंग, कोई छोड़ेंगे नहीं, ये फेवरेट है, अपना एक फेवरेट एक्टिविटी। तो पृथु महाराज अर्चनम के आचार्य बने। 5 हो गए। छठा आता है वंदनम। अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। अक्रूर जी कौन थे? रिलेशन में कृष्ण बलराम के चाचा, जो कृष्ण को और बलराम को मथुरा से कंस के कहने पे वृंदावन से मथुरा लेने आए। तो अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेके जा रहे थे अपने रथ पे, तो बीच में एक जगह भी आती है जिसे कहते हैं अक्रूर ग्राम, वहां पर उन्होंने रथ रोका। और फिर आपने देखा होगा, टीवी में भी दिखाया होगा या आपने पढ़ा होगा कृष्ण लीला में, कि उनको किसके दर्शन हुए? शेष नाग पे बैठे हुए भगवान विष्णु के, जब वो स्नान कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम, अब ये अलग एक कथा है इसके ऊपर, पर आप इसको कृष्ण लीला में पढ़ सकते हो कि कैसे अक्रूर जी लेके गए और कैसे गोपियां अक्रूर जी के रथ के पीछे जा रही हैं कि कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा को जा रहे हैं। अक्रूर जी, पर अक्रूर थे तो कंस के उसमें, देखो कहाँ है, अपोजिशन में है, मगर क्या कहलाए? वंदनम के आचार्य, प्रार्थना करने के, क्योंकि उन्होंने जो भगवान की स्तुति करी वो उसके लिए क्या कहलाए? वंदनम के आचार्य। जो उन्होंने शेषनाग और विष्णु की प्रार्थना, उनको देख के प्रार्थना करी कृष्ण बलराम को, इस प्रकार से अक्रूर जी वंदनम के आचार्य कहलाए। 6, तो हो सकता है कोई प्रार्थना करने में बहुत स्ट्रांग हो, मगर भक्ति के सारे अंग करेगा। 7वां आता है दास्यम। अब दास में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा दास कौन है? वो है हनुमान जी।
जैसा बोलो वैसा बन के रहते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसा आता है, राम रसायन तुमरे पासा, ये बोलते हैं सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति यानी राम जी के दास बन के रहना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए पोजीशन। आपको लगेगा हनुमान जी को हम पूज रहे हैं, चांदी का वर्क लगा रहे हैं, गलत है। हनुमान जी कभी आपने देखे, कभी कोई कथा में सुना चांदी का वर्क लगा के हनुमान जी आ रखे हैं, जय श्री राम चांदी का वर्क लगा रखा है? उनको पता नहीं, अपना ही कवच पहना दे रहे, हनुमान जी है हमारा, चांदी वाला कवच पहनो आप, हम आपको खिला रहे हैं। ये चांदी का जो वर्क होता है, ये चमड़ा होता है, अलग अलग जानवरों का, स्पेशली भैंस की चर्बी या गाय की चर्बी, उससे चमड़ा बनाया जाता है, उसके बीच में इसको फ्लैट किया जाता है। इसी को, ये जो आप देखते हो उन पे लगा देते हैं। मगर हनुमान जी तब भी दास बने रहना चाहते हैं। कोई लोग उनकी कितनी आरती कर लें, जितनी मर्जी उनकी पूजाएं कर लें, हनुमान जी कहते हैं सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति राम जी के दास ही बने रहना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए पोजीशन, नहीं चाहिए नाम प्रतिष्ठा, सिर्फ और सिर्फ दास, हमेशा दास बना रहना चाहते हैं। चाहे वो चैतन्य लीला में आए, चाहे वो कृष्ण लीला में आए, राम की लीला में आए, वो दास ही बना रहना चाहते हैं, उनका टाइटल है दास। तो दासों के भी दास में सबसे ऊंचे है हनुमान जी, 7वें नंबर पे। तो हो सकता है कोई भक्ति के सारे अंग अच्छे कर रहा हो, मगर दास वाला अंग सबसे ऊंचा हो उसका। 8वां, साख्यम, अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। अर्जुन बेस्ट फ्रेंड, भगवान ने उनको गीता सुनाई। गीता के कवर पेज पे फोटो किसका है? और किसी का नहीं, कृष्णा और अर्जुन का। तो अब देखो, इसलिए भगवान के सबसे खास सखा है, सबसे डियर मोस्ट, उनको गीता सुनाई। इस ना कि युधिष्ठिर है ना भीम है, सबसे स्पेशल सखा अर्जुन। तो सखा भाव भी होता है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 अंग हो गए। और 9वां आता है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के आचार्य बने महाराज बलि ने, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल पाया। क्योंकि सर्वस्व का मतलब क्या है? वो ऊपर के लोग, नीचे के लोग और पृथ्वी लोग, तीनों लोगों के राजा थे। अब जो तीनों लोगों के राजा थे, भगवान ने 2 ही पग में पूरे ऊपर और नीचे के लोगों को नाप दिया। तीसरा पग, वो तो कहा उसने, बलि ने कहा कि मैंने तो मेरे पास में जहां का राजा था आपको पूरा दे दिया, ऊपर का लोग नीचे का लोग, अब मैं आपको क्या दूं? तो अंत समय उसने कहा कि आप अपने चरण मेरे सर पे रख दो। यानी कि मैं आपको सब कुछ ही तो दान दे दिया, मैं तीनों लोगों का राजा हूं। आपने मांगा 3 पग भूमि, मैंने आपको सब दे दिया अपना। तो क्या कहलाए? आत्मनिवेदन के आचार्य। अब देखो बलि महाराज किसके उसमें थे? प्रहलाद के पोते हैं, तो असुर कुल में, मगर उनको आचार्य बनाया। तो यहां से पता चलता है कि अपोजिशन, अगर हम गलत परिवार में भी जन्म ले लें, गलत फैमिली के भी हों, कहीं पे भी हों, हम भक्ति कर सकते हैं। ये भगवान गारंटी करते हैं कि कहीं पे भी हम भक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी करी जा सकती है। बस आज का लास्ट है, फिर हम आज क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो हम आगे बढ़ गए। तो महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, ठीक है, 9 प्रोसेस हो गए, ये डिवोशनल सर्विस बताया, 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 प्रकार की भक्ति साधारण शब्दों में। और ये कब पता चलेगा? जब हम भक्ति में आगे आगे बढ़ेंगे, हमारा जैसा भाव है हमें खुद पता चलेगा कि सबसे अच्छा अंग हम कौन सा करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हियरिंग बहुत अच्छी करता हूं तो मैं भगवान का गुणगान करना छोड़ दूंगा। गुणगान भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, मगर किसी एक अंग में मेरी ज्यादा रुचि या निष्ठा होगी। तो महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था भागवतम में, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है? मरने के समय हमारा क्या कर्तव्य है? ये परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा। किसको? सुखदेव गोस्वामी को। कहां पे? सुखताल तीर्थ। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि मृत्यु के समय एक आदमी को, इंसान को क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेताभ्याम। प्रत्येक व्यक्ति को जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान है, मनुष्य, खुद को अगर आप मनुष्य मानते हो, सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने। भगवान के बारे में आपको सुनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। ये मैं नहीं कह रहा,
ये आप नहीं कह रहे, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी भागवतम की वो वाली बात बोल रहे हैं जो भगवान ने लिखी, क्योंकि लिखने वाले कौन है, वेद व्यास। तो वो कह रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को चिंताओं से मुक्त होने का जो चाहता है, कि मेरी इच्छुक है कि वह परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, यानी कृष्ण के बारे में आपको सुनना पड़ेगा, राम कथा, कृष्ण कथा ये सुननी पड़ेगी, उनका गुणगान करे। सुनने के बाद भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। गुणगान का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कथावाचक बनना पड़ेगा। गुणगान का मतलब है आपको अच्छा लगे, भगवान के बारे में बात करना अच्छा लगे, उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, सभी कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। भागवतम सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर 5 नंबर श्लोक, दूसरा स्कंद पहला अध्याय 5वां नंबर श्लोक, ये लिखा है। भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपकी चिंताएं खत्म हो जाएं। जो नहीं सुनेगा उसकी चिंताएं खत्म नहीं हो सकती। तो पहले सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये आता है श्रवणम में, पढ़ना भी श्रवण होता है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की वाणी है। आप प्रभुपाद, जब आप इसको पढ़ रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ये। आप प्रभुपाद जी को सुन रहे हो पढ़ते हुए, उनके लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, श्रवणम, कीर्तनम। अब जब आप सुनोगे आपके मन में भगवान की इच्छा जागेगी बात करने की, लोगों से बात करो भगवान के बारे में। तीसरा, पढ़ भी लिया, हियरिंग भी कर लिया, रीडिंग भी कर लिया, और भगवान का बोल भी दिया, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट भी कर लिया। अब भगवान आपके मन, आपके दिमाग में बने रहेंगे, हृदय में बैठे रहेंगे, आपके हमेशा चिंता में क्या चलता रहेगा, स्मरण में भगवान। इसको कहते हैं स्मरणम। और जिसके स्मरण में भगवान बैठ गए, मन के अंदर अगर आपने भगवान को जगह दे दी, अंतिम समय में प्राण निकलते हुए ईशोपनिषद श्लोक कहता है आप भी भगवान के धाम जा सकते हो। यही प्रार्थना अंत समय में हम करने वाले हैं। स्मरण अंत समय तक बनाए रखना है, और वो कब होगा, जिसका हियरिंग अच्छा है। श्रवणम, पहली सीढ़ी ही श्रवण की है। जिसका हियरिंग और रीडिंग कच्चा है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये बात तय है, तय है, तय है, तय है। जिसका हियरिंग रीडिंग कच्चा है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। चैंटिंग से भक्ति करने का मन करेगा, चैंटिंग का आनंद तभी आएगा जिसका हियरिंग रीडिंग पक्का है, नहीं तो उसको चैंटिंग भी बड़ी भारी लगेगी। क्या दे दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो महाप्रभु आए, क्या दे दिया। महाप्रभु ने कहा एक बार लो कृष्ण नाम सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। एक कृष्ण नाम लई करे सर पाप क्षय, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्यों लो इतना नाम। ये तो महाप्रभु बोल रहे हैं। तो ये सब वाली बात देखो, इतनी शुद्धता से हमने बोला कृष्ण का नाम, इसलिए शुद्धता लाने के लिए हियरिंग जरूरी है, रीडिंग जरूरी है। जब ये हो जाए फिर आप चैंट करोगे या भगवान का थोड़ा गुणगान करोगे, डिस्कशन करोगे, अच्छा लगेगा, और उससे आपके स्मरण में भगवान बैठेंगे। बस आज की लास्ट लाइन, ये वाला श्लोक भी हो गया, आज की लास्ट लाइन। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, काफी सारा यहाँ पे दिया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ मार्क करके बता रहा हूँ। उनके महिमामयी कार्यकलाप उनसे अभिन्न है, यानी भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो भगवान से अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथा कथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ का मतलब समझते हैं पॉलिटिशियंस, इनको ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। समाज के यानी सोशल कल्चर के बड़े बड़े लोगों को, जो आप मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो, उनकी अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। हम ये कर दिखाएंगे, वो कर दिखाएंगे, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए, एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह देवी कार्यकलापों में लगा सके। अपने आप को भगवान की लीलाओं में लगाओ। भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई कोई भी डिफरेंस नहीं है, यही बात यहाँ पे बोला गया है। तो आप इस तरह से जब प्रार्थना अपने आप को लगाए रखोगे, भक्ति में ढाले रखोगे, गारंटी है, यही बात ईशोपनिषद कहता है कि अंत समय में भगवान, हम भूल जाएं भगवान को, हमारा स्मरण ना आए, मगर भगवान हमारे को, हमारे स्मरण में आएंगे ही आएंगे और अपने धाम लेके जाएंगे। इसलिए जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, जुड़े हैं, वो फॉर्चुनेट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर में। तो ये था मंत्र नंबर 17।
अब क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले चैट बॉक्स में। अंकिता निधि माता जी, मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि पहला फूड ह्यूमंस का फ्लैश ही था, मतलब सब पहले मांस खाते थे। प्लीज एवरीवन टेल कृष्णा टू स्टॉप पीपल फ्रॉम राजसिक तामसिक फ्रॉम मटेरियल विच इज मेड बाय मिस्टेक। वीगन से, एनिमल एग्रीकल्चर के मीथेन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। प्लीज कृष्ण को अट्रैक्ट द वर्ल्ड इक्वली बाय गोलोक इन्फो। ये माता जी मुझे समझ नहीं आया, मैं आपका बेसिक समझ गया कि लोग कहते हैं कि पहले हम अर्ली मैन थे, यानी आदिवासी थे, भागते थे जानवरों के पीछे, हु ला 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 हु ला 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 हु ऐसे करके भाला लेके फेंकते थे और मार देते थे। ये खराब कल्चर है, क्योंकि साइंस इतनी बड़ी है। एक व्यक्ति आया पागल, जिसका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन। प्रभुपाद जी इसको मेंटल स्पेक्युलेटर कहते हैं, यानी मनो मानसिक कल्पना के अनुसार इसने बताया। उसने बताया, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि जब बियर था, यानी बियर को क्या, भालू, भालू जब पानी में तैरने लगा तो वो वेल बन गया। आप मानते हो? ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि वो वेल बन गया। अगला चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि हम सब बनमानुष थे, यानी कि हमारी पूंछ निकली हुई थी ऐसे करके, और हम हु करके दौड़ते थे, हम आदि मानुष वो थे। फिर हम ऐसे ऐसे करके खड़े होने लगे, दो पैर पे ऐसे करके खड़े हो गए। ये चार्ल्स डार्विन ने बोला। ज्यादातर लोग साइंस क्योंकि पढ़ते हैं ऊट पटांग का स्कूलों में, तो ये सब पढ़ाया जाता है। तो फिर हम ऐसे करके खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए, और फिर हम एकदम इंसान बन गए। ऐसे अगर ऐसा होता, अब आप इसको एग्जाम्पल को देखो। एक बच्चा होता है, ठीक है, 1 साल का। एक आदमी है 80 साल का। 1 साल का बच्चा भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, तो उसका डेवलपमेंट आप होता हुआ देखते हो, होता हुआ देखते हो या नहीं? ऐसे ही जब एक शरीर से नया शरीर का डेवलपमेंट हुआ, एक बच्चे का शरीर है वो 1 साल का है, 1 साल का बच्चा भी प्रेजेंट है, दूसरा बच्चा 2 साल का है, तीसरा बच्चा 3 साल का है, एक मिडिल क्लास का 40 साल का आदमी भी है, 50 का भी है, 60 का भी है। अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए थे जो पूरी तरह से इंसान नहीं बने, जो आज भी बनमानुष हैं, मतलब बंदर भी हैं और हम भी हैं। तो बंदर और इंसानों के बीच की प्रजाति कहाँ है, जो ऐसे ऐसे करके खड़े हो गए, जो बोलने वाला है बस मेरी कुछ दिन में पूंछ निकलने वाली है? ऐसे वाले प्रजाति कहाँ है? ऐसे ऊट पटांग के लोग लॉजिक देते हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कहती है बकरा था, बकरा घास नहीं खा पा रहा था, घास खत्म हो गई थी, तो पेड़ के लिए ऐसे ऐसे करके छलांग लगाने लगा। तो जब छलांग लगाने लगा, तो छलांग लगाते लगाते उसकी गर्दन ऊंची हो गई और वो जिराफ बन गया। अब बताओ इसको अब क्या बोलोगे? ऐसा मन नहीं कर रहा कि उठा के एनसीईआरटी की बुक्स को जला डालें? मेरा तो बहुत मन करता है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी। मैं ये नहीं कह रहा आपको, आपका प्रोफेशन आप करो, क्योंकि हम भी तो जो आईटी कर रहे हैं, आईटी का आईटी इंद्र तृप्ति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंद्र तृप्ति। पर भौतिक ज्ञान सीमित होता है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो कभी भी आपको भगवान के धाम नहीं पहुंचा सकता। वो आपको एक जॉब दिला सकता है, ओके, हमें लाइफ में पालना है, सब कुछ करना है, ये बात यहाँ पे भी लिखी गई है, तो हमें जीवन काटने के लिए चाहिए। मगर भगवान के धाम जाने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम आदि मानव थे, ऐसे थे उटपटांग का, ऐसा नहीं है। अब देखो यश माने प्रभु जी लिख रहे हैं, औरंगजेब की सेना में अनाज खत्म होने पर घोड़े काट के खाए थे, सोचो घोड़ों को भी खा गए। और आज भी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे गधों को खाते हैं, गधा मीट खाते हैं, डोंकी मीट। बताओ, डोंकी मीट भी खाया जा रहा है। मोनिका माता जी कह रही हैं कि इससे रिलेटेड 2 श्लोकास बोलना चाहती हैं, अभी माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप क्लास में स्टार्टिंग में बता रहे थे कि जो पशु है और हम है, हम में क्या भेद है, क्या समानता है, तो मुझे याद आया ये श्लोक। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जो पशु हैं और हम मनुष्य हैं, इनमें चार चीजें तो कॉमन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हाँ जी। बल्कि जो पशु हैं हमसे ज्यादा इसमें तेज हैं, वो अच्छे से करते हैं। लेकिन जो एक चीज है, धर्म, जो हमें और जानवरों को अलग करती है, और अगर हमारे अंदर वो धर्म नहीं है तो हम भी जानवरों के ही समान हैं। जो हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, तो ये पशु नहीं कर सकते। ये क्वालिटी हम ही में है, जो हम, इसीलिए हम इंसान
पशुओं से बेस्ट है। बिल्कुल करेक्ट माता और जी। प्रभु जी दूसरा सवाल। जी, दूसरा श्लोक वो जो आप बता रहे थे, आपने तो बता ही दिया आगे, ईशोपनिषद में दिया ही हुआ है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जब शरीर छोड़ता है मनुष्य, तो वो जिस भाव का स्मरण करता है, वो उसी समय उसका अगला जीवन क्या बनेगा वो ये निर्धारित हो जाता है। तो बहु- बहुत यही अच्छा बता रहे थे माता जी। भगवान इस श्लोक में। बहुत अच्छा जी माता प्रभु जी, जी। आपको श्लोका याद है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। प्रभु जी मुझे वो याद आ गया, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र मुझे याद था, अच्छा। मैं भूल गई थी बीच में। अच्छा चलो, सुनाऊं? नेक्स्ट टाइम आप याद करना, मतलब याद रखना, तो पूरा जी आप प्रभु जी, कोशिश बहुत करना बहुत। पूरा सुनाने का। जी ठीक है। प्रभु जी। ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। एक श्लोक, अब क्विक क्वेश्चंस हैं। इफ अटैचमेंट अपोजिट जेंडर से हो बट वो पर्सन ह्यूमन बॉडी पाने के लायक नहीं, तो क्या फिर भी उसे मिलेगा ह्यूमन बॉडी? नहीं, ऐसे कैसे मिलेगा? ह्यूमन बॉडी के लिए इतना इजी नहीं है कि बस अटैचमेंट से ह्यूमन बॉडी मिल जाएगा, नहीं। किसी और योनि में मिल जाएगा ना, अटैचमेंट तो जानवरों में भी होता है। कनिका माता जी कह रही है कैसे पता चलेगा कि शुद्ध भक्ति है? अब ये बहुत डिटेल्ड है। शुद्ध भक्ति पता चलेगा जब हमारा अगर एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं शुद्ध भक्ति के। भगवान की कथाओं को ज्यादा अच्छा सुनना, उसमें रुचि बढ़ जाएगी। भगवान के बिना मन ना लगना, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? कि मर्सीफुल होना, दयालु होना, कि हमें दूसरों पे दयालु है। अपने को सबसे निकृष्ट मानना, कि मैं सबसे नीच हूं, केवल बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में फील करना कि मैं सबसे नीचा हूं। विनम्र होना, हम्बल होना, हर चीज को कहाँ पे कैसे करके कृष्ण सेवा में लगाया जाए, ये सारी चीजें होती हैं। हमें भी अभी है, पूरी तरह से नहीं है, तो हम इस मार्ग में आ गए हैं, धीरे धीरे करके इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति पांडे माता जी, अगर प्रभुपाद जी का स्मरण हो जाए तो भी भगवान का धाम मिलेगा, अगर गुरु का स्मरण आ जाए तो। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, इफ किसी भक्त का ही स्मरण हो जाए डेथ टाइम में, तो क्या वो भक्त की हेल्प से अटेन कर लेगा कृष्णा को? कर लेगा 100%, अगर भक्त का भी स्मरण हो जाता है। प्रभु जी, क्या माइंड का प्यूरिफिकेशन भी उतने ही पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से पिछले जन्म में रुका था? प्यूरिफिकेशन का प्यूरिफिकेशन होगी तब जब उसने भक्ति करी है, किंतु प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? वैशाली माने माता जी, प्रभु जी भगवान के भजन गाना भी भक्ति होती है क्या? बिल्कुल माता जी, ये भक्ति है, ये भी कीर्तनम में आता है। प्रभु जी साख्यम फिर से रिपीट कर दिए। साख्य मतलब भगवान का सखा, जैसे अर्जुन थे, और कैसे थे? डियर मोह सखा, इसलिए उन्हें भगवत गीता सुनाई गई। ठीक है, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। गनिका वर्मा माता जी का क्वेश्चन, प्रभु जी कई लोग कहते हैं कि अगर तुम गंगा जल पियोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कोई बोलता है कि जीवन में एक बार भी नाम लिया तो तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे हम कितने भी पाप कर लें। ऐसा नहीं है, ये बोला गया, पर ऐसा है नहीं। इतना इजी हो बस कृष्णा और वो स्वर्ग पहुंच गया, ऐसा इतना इजी नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और गंगा जल पीने से मुक्ति का मतलब है उसके पाप नष्ट होते हैं, मगर उसकी प्रवृत्ति कैसे खत्म होगी? वो तो भक्ति से ही खत्म होगी। आज गंगा में नहा के आया, कुछ पाप धो डाले, फिर करेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा सांस खींचेगा, कई बैक्टीरिया मर जाएंगे, हो गई, पाप स्टार्ट होगा इसके। हवा पी ले रहा है, धूप में अपने आप को सुखा रहा है, तो सूर्य देव पे ऋण चढ़ गया, उसको ऋण चुका हुआ। हवा, वायु देव का, सूर्य देव का, सारी चीजों का हमारे पे आ गया कर्ज। इसलिए इतना इजी नहीं है, इसलिए भक्ति करना जरूरी है। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं मटेरियल नॉलेज मुझे भी बहुत बेकार लगता है, इलॉजिकल है। हाँ जी, पर हमें लेना पड़ेगा। अंकिता निधि माता जी, वाई गॉड डिडंट टीच अस कौरवास गीता, भगवत गीता एक्सेट्रा फ्रॉम स्कूल? ये माता जी भगवान की गलती नहीं है, स्कूल्स की गलती है, वो नहीं पढ़ाना चाहते। गीतांजलि माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस, योर एक्सप्लेनेशंस मेक्स इट वेरी इजी टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू गीतांजलि माता जी। हाँ, ये वाला श्लोक जो अभी मोनिका माता जी ने पढ़ाया, सुनाया, ये डीवाईपीएच सेशन 1 में था। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल एंड नॉलेजेबल क्लास। हरे कृष्णा, थैंक यू। ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू ज्योति माता जी। मधुर माता जी, थैंक यू। रितिका माता जी, प्रभु जी डू यू फील व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म कृष्णा इज स्पीकिंग फ्रॉम यू, एडिंग मेनी थिंग्स ऑन योर टंग? 100%।
कभी भी मैं जो पढ़ता हूँ, मैंने कोई नोट्स नहीं है मेरे पास, बुक है बस, आप देखो ये बुक है, कुछ नहीं खोला हुआ मैंने, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? कृष्णा शक्ति दे रहे हैं, अपने आप तो कोई नहीं बोल सकता। हम क्या, आप भी अगर बोलोगे, एड्रेस करोगे भगवान को, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैंने बोलना इतना था, बोल 1 घंटे गए। तो भगवान शक्ति देते हैं, ये बात तो सच है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू कोमल कश्यप माता जी। अब लेते हैं यश माने प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। सबसे पहले तो क्लास बहुत अच्छी थी आज की। तो मेरे कुछ मेन क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे माता जी ने भी पूछा था कि अगर अंतकाल में भगवान का स्मरण हो गया और उसके साथ साथ कुछ और भी याद हो गया तो क्या करेंगे। और याद हो गया, अंत समय में मान लो प्रभुपाद जी का स्मरण आ गया तो भगवान का धाम। अंत के समय में अगर दो चीजों का स्मरण आ गया तो भगवान, अब नहीं आया भगवान का स्मरण, कोई बात नहीं, भगवान उसको अंत समय में हेल्प करके उसको नया मनुष्य जीवन तो दे रहे हैं ना। इतना तो करा भगवान ने उसके लिए। बट भगवान का भी स्मरण आया और सपोज कोई और भी चीज याद आ गई तो क्या करें। अगर अंत समय में कुछ भी याद आ रहा है तो भगवान, देखो उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। भक्ति करने से, उसने जो भी भक्ति करी है इस जीवन में, उसके अगले जीवन में उसको काम आएगी ही आएगी। अगर उसको कुछ भी स्मरण हो रहा है तो उसको मनुष्य जीवन मिलना तय है, ये बात गारंटीड है। अच्छा, तो अगर स्मरण भगवान का होना है तो सिर्फ भगवान का ही होना चाहिए क्या? हाँ जी, अगर भगवान का स्मरण आता है तो भगवान के धाम को जाएंगे। इनकेस नहीं आ पाता तो भगवान मदद करेंगे, पर वो कब करेंगे? जब हमारी भी तो श्रद्धा होनी चाहिए उतनी। ये थोड़ा ना कच्ची भक्ति करी है तो भगवान, अगर कच्ची भी करी हो तो अगले जीवन मनुष्य का मिल जाएगा, ये गारंटीड है। ओके प्रभु जी, मतलब जो भी स्मरण होना चाहिए वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, या तो भगवान का होना चाहिए या तो भक्तों का होना भगवान, भगवान के भक्त, किसी ना किसी का होना चाहिए, ऐसा ही। चाहिए। ओके, मतलब ऐसे अगर एक एग्जांपल है, अगर भगवान का भी स्मरण आ गया और साथ में समोसा भी मतलब ऐसे दिमाग में आ गया तो। तो फिर भगवान समोसा खाने भेजेंगे, अगर समोसा भी आ गया माइंड में कि चलो समोसा खा लो। अच्छा, और प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि आजकल मुझे फूड की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा आती है। मन के लेवल से नहीं, लेकिन जीभ के लेवल से टेस्ट बर्ड्स मेरे मतलब ऐसा तड़का लगा हुआ स्पाइसी या बहुत सारी चीजें ऐसी मांगते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है तो भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद रूप में पाएं। कुछ भी हो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में पाएं, ऐसे ना खाएं। क्रेविंग हो, दिक्कत नहीं है, पर वो क्रेविंग नियम ना तोड़े बस। हम्म। ओके प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है कि आपने गोलों का चार्ट अभी दिखाया था, तो उसमें कुछ मैंने बादल देखे दूसरे इसमें, तो वो बादल क्या है एक्चुअली में। बादल महत हाँ, तत्व कहते हैं उसे। करंट सागर के पास। महत महत्व। तत्व कहते हैं, महत तत्व। अब वो अच्छा, लेकिन वो कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन सेकंड कैंटो में बताया गया। अब वो डिटेल अलग है थोड़ा, कि वो कैसे बना, कैसे कैसे आया, वो डिफरेंट है। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, अगर कोई प्रीचिंग करता हूँ किसी से जो बिल्कुल ही भौतिक हो और बिल्कुल नया हो, तो मैं उसको भगवान के बारे में भी बताता हूँ और खुद का भी थोड़ा गुणगान कर देता हूँ। गुणगान इन द सेंस कि उसे भी पता चलना चाहिए कि प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कुछ रिजल्ट भी आता है। तो हाँ मैं अपने बिल्कुल। एग्जाम्पल देके उसको समझाता हूँ, तो ये सही है ना। हाँ हाँ, उनका ग्लोरिफिकेशन तो करना ही है। अगर आप उसका नहीं करोगे, सिर्फ भगवान का करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जिस पर्सन को हम एड्रेस करते हैं, इसको समझाते हैं, उसका भी ग्लोरिफिकेशन करना पड़ता है। मतलब मैं ये बताता हूँ कि देखो मैंने भक्ति करी तो मुझे आज ये चीजें मिली। हाँ, तो मैं नहीं अपना ठीक भी कर रहे बता हो। देता हूँ कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ। नहीं कर सकते हो, ये तो एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फिर वो समझेगा ही नहीं कभी भी भक्ति को। ठीक है प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन थे। थैंक यू प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास थी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू अब है हनुमान प्रजापति का क्वेश्चन, प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ मेरा जी। एक कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे कुछ बताना था भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। प्रभु जी, बस 2 मिनट लूंगा मैं। जैसे कि हाँ प्रभु जी। जी, आपने आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि कोई भी अधिकारी के डिवोटीज हैं, मतलब उत्तम अधिकारी, मध्यम या कनिष्ठ, उन सभी को मतलब बहुत हेल्प मिल सकती है इससे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मतलब इसको फिर से पढ़ा जाए, क्योंकि वेदाबेस साइट है, वहां से सब लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद मतलब वो उसको क्लियर हो जाएगा, वहां पे ब्रेन में उसके स्टोर हो जाएगा। तो जैसे कि आप कहते हैं कि फिर से पढ़ना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, तो मैं यही बस बताना चाहता था कि इसको फिर से पढ़ा जाए सभी भक्तों द्वारा। अपने से रीडिंग करें, 40 मिनट में हो जाएगा आराम से।
बहुत अच्छा, ऐसा करना चाहिए, हमें रीड करना चाहिए खुद से भी। थैंक यू प्रभु जी। वैशाली माने थैंक यू दीप कौशिक माता जी। वैशाली माने माता जी का क्वेश्चन लास्ट, अंत समय में आपका स्मरण हो गया तो भगवान का धाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुक्त पुरुष हो ही नहीं। सिंपल है, क्योंकि हम मुक्त पुरुष कहाँ है, हम तो बद्ध जीव है। प्रचार करने से मुक्त के परे हम उसमें प्रोसेस में जुड़े हैं, मगर हम मुक्त जीव नहीं कह सकते कि मैं मुक्त, मैं शुद्ध भक्त हूं, मैं मुक्त जीव हूं, नहीं। स्मरण हो गया, अच्छा है। अब वो डिपेंड करता है कि स्मरण, आपकी भक्ति शुद्ध कितनी थी। शुद्ध भक्ति अगर आपकी अच्छी है तो भगवान आपको अपने धाम में ले जाएंगे, चाहे वो मेरा क्या, वो किसी का भी हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी हमें अंत समय में फिलॉसफी वाइज प्रभुपाद जी का ही स्मरण आना चाहिए, तभी ये ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको एंड करते हैं क्लास को, तो काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आप जिसका हो पर्सनल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक करेंगे, तो अभी सभी भक्त अनम्यूट करके बोल सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर जय वैष्णव की जय, सभी जय भक्तों की जय। जय गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। भक्त वृंद की हरि जय। हरि बोल।